नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मैं कर्स्ड हॉरर में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी रूह को हिलाकर रख देगी। रात के 2 बजे का वक्त था। तेज हवा चल रही थी, अंधेरा घना था और आसमान में बिजली कड़क रही थी। एक महिला जो किसी अनजानी ताकत से भाग रही थी, डर और घबराहट में एक पुरानी हवेली में घुस गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सिर्फ उसकी कहानी की शुरुआत थी। कुछ महीनों बाद सुमन अपने पति रवि और बेटी रिद्धि के साथ एक गांव के पुराने घर में रहने आई। घर की दीवारों पर अजीब निशान थे और सन्नाटा पसरा था। शाम होते ही सुमन को किसी की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। खिड़की के शीशे पर खून भरे हाथों के निशान उभर आए और फिर एक रात रिद्धि अचानक लापता हो गई। सुमन ने उसे पूरे घर में खोजा और जब रिद्धि मिली उसने सिर्फ इतना कहा, मम्मी वो मुझे बुला रही है। दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हारी बेटी मेरी है। लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ। एक लाल आंखों वाली परछाई ने कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या सुमन अपनी बेटी को बचा पाएगी? कौन है वो खौफनाक परछाई? जानने के लिए बने रहिए कर्स्ड हॉरर के साथ। रात के करीब 2 बजे तेज हवा चल रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल डरावना लग रहा था। एक पुरानी हवेली के बाहर एक महिला दौड़ती हुई नजर आ रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू कीचड़ से लथपथ हो चुका था। उसकी आंखों में खौफ था, मानो पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा हो। रुको, भागकर तुम बच नहीं पाओगी। एक ठंडी और गूंजती हुई आवाज ने उस महिला के पैरों को जड़ कर दिया। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे के बीच 2 चमकती लाल आंखें दिखाई दी। उन आंखों के साथ एक परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। महिला ने डर के मारे जोर से चीख मारी और आगे दौड़ पड़ी। उसके पैर कांप रहे थे, सांसें फूल रही थी। उसने हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गई। दरवाजा बंद करने के बाद उसने पीठ टिकाकर राहत की सांस ली, मगर तभी दरवाजे के पीछे से वही ठंडी आवाज फिर से आई, मैंने कहा ना, भागकर तुम बच नहीं पाओगी। महिला ने कांपते हुए पीछे देखा। दरवाजे पर खून से बने अजीबो गरीब चिन्ह दिखाई दे रहे थे। दीवारों पर धीरे धीरे खून की लकीरें उभरने लगी। महिला ने डर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अब बंद हो चुका था। तभी अचानक उसके सामने अंधेरे में से एक लंबी परछाई उभर आई। वो परछाई धीरे धीरे महिला के करीब आने लगी। महिला ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? परछाई ने धीरे से कहा, जिसे तुमने धोखा दिया है, अब तुम मेरे श्राप से बच नहीं सकती। महिला की चीख हवेली की दीवारों में गूंज उठी। फिर सब कुछ शांत हो गया। 3 महीने बाद सुमन अपने पति रवि और बेटी रिद्धि के साथ एक छोटे से गांव में रहने आई थी। रवि की नई नौकरी इस गांव के पास ही लगी थी, इसलिए उन्होंने गांव में ही एक पुराना मकान किराए पर लिया था। मकान बड़ा और मजबूत था, लेकिन उसमें अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर दरारें थीं और कमरों से एक अजीब सी नमी की गंध आ रही थी। सुमन ने मकान के अंदर झांका। रिद्धि ने कहा, मम्मी ये घर तो बहुत बड़ा है, क्या हम सच में यहाँ रहने वाले हैं? सुमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अब ये ही हमारा नया घर है। रवि ने कहा, मुझे लगता है कि ये मकान थोड़ा पुराना है, लेकिन काम चल जाएगा। मुझे ऑफिस से देर हो सकती है, इसलिए तुम दोनों अपना ध्यान रखना। सुमन ने सिर हिलाया। शाम के वक्त सुमन घर को व्यवस्थित कर रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा और झटके से बंद हो गया। सुमन ने सोचा कि शायद लाइट की कोई समस्या होगी। उसने बल्ब बदलने की कोशिश की, तभी उसे पास के कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। रिद्धि, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं मिला। सुमन ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरा खाली था, मगर अचानक खिड़की के शीशे पर एक हाथ का निशान उभर आया। सुमन ने घबराकर खिड़की की ओर देखा। तभी अचानक खिड़की का शीशा चटक गया। सुमन ने डरते हुए खिड़की की ओर कदम बढ़ाए। तभी कमरे के कोने से किसी के हंसने की आवाज आई। हाँ हाँ हाँ। सुमन ने घबराकर चारों ओर देखा। तभी रिद्धि पीछे से आ गई। मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हो? सुमन ने कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिद्धि ने कहा, मैं तो पापा के पास थी। सुमन ने राहत की सांस ली। उसने खुद को समझाया कि शायद ये सब उसका भ्रम था। रात के करीब 2 बजे सुमन की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा कि रिद्धि बिस्तर पर नहीं थी। सुमन ने रिद्धि को आवाज दी, रिद्धि। तभी उसे दरवाजे के बाहर से हल्की आवाज सुनाई दी। वो उठकर बाहर गई। उसने देखा रिद्धि लॉबी में खड़ी थी। रिद्धि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिद्धि ने धीरे से कहा, मम्मी वो मुझे बुला रही है। सुमन ने चौंक कर कहा, कौन बुला रहा है? रिद्धि ने उंगली से सामने की दीवार की ओर इशारा किया। सुमन ने देखा दीवार पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हारी बेटी मेरी है। सुमन की चीख निकल गई। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। रिद्धि ने धीरे से कहा, वो आ रही है। सुमन ने रिद्धि को उठाया और कमरे की ओर भागी। तभी सीढ़ियों के ऊपर से वही लाल आंखों वाली परछाई दिखाई दी। परछाई ने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। सुमन ने दरवाजा बंद किया और कांपते हुए भगवान का नाम लेने लगी। रात बीत चुकी थी, मगर सुमन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे के बाहर की हलचल थम चुकी थी, मगर उसके मन के भीतर खलबली मची हुई थी। रिद्धि बगल में सो रही थी, मगर सुमन के मन में सवालों की बौछार थी। वो परछाई कौन थी? उसने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है,
इसका क्या मतलब था? सुबह रवि जल्दी उठकर ऑफिस चला गया। जाते समय उसने सुमन को कहा, सुमन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आराम करो। सुमन ने जोर से सिर हिलाया, मगर उसकी नजरें रिद्धि पर टिकी थी जो चुपचाप सो रही थी। रवि के जाने के बाद सुमन ने रिद्धि को उठाया और नाश्ता कराया, मगर रिद्धि कुछ अजीब सी लग रही थी। रिद्धि, क्या तुम ठीक हो? रिद्धि ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी और दुनिया में खोई हुई हो। तभी सुमन ने देखा रिद्धि के हाथ पर अजीब से काले निशान उभर रहे थे। ये क्या है? सुमन ने रिद्धि का हाथ पकड़ते हुए कहा। रिद्धि ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता मम्मी, ये तो रात को अपने आप आ गए। सुमन ने डरते हुए निशानों को देखा। वो निशान किसी के नाखूनों के थे, गहरे और ताजे। तुमने रात को किसी को देखा था? रिद्धि ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हाँ मम्मी, एक औरत थी, उसकी आंखें लाल थी, वो मुझे बुला रही थी। सुमन का दिल धड़क उठा। उसने रिद्धि को सीने से लगा लिया। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें उस साये से बचाऊंगी। शाम के करीब 7 बजे सुमन घर के कामों में लगी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सुमन ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, उसके हाथ में एक पुरानी छड़ी थी और उसकी आंखें सफेद थी। कौन है आप? सुमन ने पूछा। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि तुम किस परेशानी से गुजर रही हो, मैंने उस साये को देखा है, वो अब इस घर में है। सुमन चौंकी। आपको कैसे पता? बूढ़ी औरत ने कहा, ये घर श्रापित है, यहाँ इससे पहले भी कई परिवार आकर बसने की कोशिश कर चुके हैं, मगर कोई बच नहीं पाया। सुमन ने घबराकर कहा, ये कैसे हो सकता है? बूढ़ी औरत ने कहा, इस घर के नीचे एक खतरनाक रहस्य दफन है। वो जो लाल आंखों वाली परछाई है, वो कोई आम आत्मा नहीं है, वो एक तांत्रिक आत्मा है, माया। माया? सुमन ने चौंक कर कहा। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। माया इस गांव की सबसे शक्तिशाली तांत्रिक थी। उसने अमृतत्व पाने के लिए एक खतरनाक तांत्रिक क्रिया की थी, मगर वो क्रिया पूरी होने से पहले ही गांव वालों ने उसे मार दिया। लेकिन मरने से पहले माया ने इस घर को श्राप दिया था कि उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहेगी और जो भी इस घर में बसेगा वो उसका शिकार बनेगा। सुमन ने कांपते हुए कहा, क्या इस श्राप से छुटकारा पाया जा सकता है? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मगर ये आसान नहीं है। माया को खत्म करने के लिए तुम्हें उसके स्रोत तक जाना होगा। उसके श्राप का मूल इस घर के नीचे है। इसका क्या मतलब? बूढ़ी औरत ने कहा, इस घर के नीचे एक गुप्त तहखाना है। उसी तहखाने में माया की शक्ति का स्रोत छिपा हुआ है। जब तक वो स्रोत नष्ट नहीं होगा, तब तक माया इस घर पर राज करती रहेगी। सुमन ने घबराते हुए कहा, मुझे क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने एक ताबीज सुमन के हाथ में दिया। ये ताबीज तुम्हें माया की काली शक्तियों से बचाएगा, मगर याद रखना, अगर तुमने डर या शक दिखाया तो ये ताबीज काम नहीं करेगा। सुमन ने ताबीज पकड़ लिया और कहा, मैं तैयार हूँ। रात के करीब 1 बजे सुमन को अचानक नींद से जागते ही सीढ़ियों के नीचे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने पास में सो रही रिद्धि को देखा। रिद्धि गहरी नींद में थी। सुमन ने हिम्मत जुटाई और नीचे की ओर बढ़ी। उसने देखा तहखाने का दरवाजा आधा खुला हुआ था। धीरे धीरे उसने दरवाजे को खोला। अंदर घुप अंधेरा था, मगर तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। तभी उसे दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, अब तुम बच नहीं सकती। सुमन ने कांपते हुए नीचे झांका। तहखाने के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर एक लाल रंग की किताब रखी थी। तभी पीछे से वही ठंडी आवाज आई, मैंने कहा था ना, ये सिर्फ शुरुआत है। सुमन ने पीछे मुड़कर देखा। सामने माया की लाल आंखें चमक रही थी। माया ने धीरे से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसकी कीमत चुकाओगी। सुमन ने ताबीज को जोर से पकड़ा और कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया ने हंसते हुए कहा, शुरू हो चुका है खेल, अब इसे रोकना तुम्हारे बस में नहीं है। माया की लाल आंखें चमकी और पूरा तहखाना जोर से हिलने लगा। सुमन ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और कहा, जो भी हो, मैं अपनी बेटी को बचाऊंगी। माया ने जोर से कहा, देखते हैं कब तक बचा पाती हो। तभी तहखाने के फर्श पर दरारें पड़ने लगी। सुमन ने भागने की कोशिश की, मगर तभी माया ने जोर से चिल्लाया, अब खेल शुरू होता है। रात के 3 बजे तहखाने में माया की गूंजती हुई हंसी अभी भी वातावरण में फैली हुई थी। सुमन ने डरते हुए पीछे देखा। माया की लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तहखाने की दीवारों पर खून के निशान उभर आए थे और जमीन पर गहरी दरारें फैल रही थी। सुमन ने कांपते हुए खुद को संभाला और ताबीज को कसकर पकड़ लिया। माया ने धीरे से कहा, तुमने मेरे खेल को चुनौती दी है, अब इसकी सजा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। सुमन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, तुम मुझे डरा नहीं सकती। माया की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई, देखते हैं तुम कब तक बचा पाती हो। तभी तेज हवा का झोंका आया और तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सुमन ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी फर्श के नीचे से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, सुमन सुमन। सुमन ने चौंक कर देखा, ये आवाज रवि की है। उसने दीवारों की ओर देखा। तभी सामने की दीवार पर अचानक रवि की परछाई उभरने लगी। रवि जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं और उसके शरीर पर अजीब से काले निशान थे। रवि, सुमन ने चिल्लाकर कहा। माया ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तुम्हारे पति की आत्मा मेरे नियंत्रण में है, अगर उसे बचाना चाहती हो तो वो करो जो मैं कहूंगी। सुमन ने गुस्से से कहा,
मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। माया ने धीरे से कहा। तो फिर अपने पति को खोने के लिए तैयार हो जाओ। सुमन ने अपनी आंखें बंद की और ताबीज को जोर से पकड़ लिया। तभी दीवारों पर लिखे मंत्र चमकने लगे। माया दर्द से चिल्लाने लगी, नहीं, ये ताबीज, इसे कैसे इस्तेमाल कर रही हो तुम? सुमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, पवित्र शक्ति के आगे तेरा काला जादू नहीं चलेगा। माया ने जोर से चिल्लाया और उसकी परछाई हवा में घुलने लगी। तहखाने की दीवारें हिलने लगी। तभी दरवाजा अचानक खुल गया और सुमन ने दौड़कर तहखाने से बाहर भागने की कोशिश की। सुबह के 7 बजे सुमन की आंख खुली। वो अपने कमरे में थी। रिद्धि उसके पास बैठी थी। मम्मी, आप ठीक हो? रिद्धि ने पूछा। सुमन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। रवि भी पास ही खड़ा था। उसने कहा, क्या हुआ था? तुम रात को अचानक बेहोश हो गई थी। सुमन ने घबरा कर कहा, तुम ठीक हो ना? रवि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। सुमन को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हुआ वो सपना था या हकीकत, मगर उसके मन में अभी भी बेचैनी थी। शाम के करीब 6 बजे सुमन किचन में काम कर रही थी। तभी उसने देखा कि रिद्धि लॉन में अकेली खड़ी थी और किसी से बात कर रही थी। सुमन ने कहा, रिद्धि तुम किससे बात कर रही हो? रिद्धि ने बिना मुड़े कहा, मम्मी ये दीदी है। सुमन ने चौंक कर कहा, कौन दीदी? उसने लॉन की ओर देखा मगर वहां कोई नहीं था। रिद्धि ने कहा, वो तो यहीं खड़ी है मम्मी, आप उसे नहीं देख सकती? सुमन ने डरते हुए कहा, रिद्धि यहाँ कोई नहीं है, अंदर आओ। रिद्धि ने धीरे से कहा, नहीं मम्मी, दीदी कह रही हैं कि वो मुझे खेलना सिखाएंगी। सुमन ने तेजी से रिद्धि का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर ले गई। उसने घबराकर दरवाजा बंद किया और कांपते हुए सांस ली। रवि ने पूछा, क्या हुआ सुमन? सुमन ने घबराकर कहा, रिद्धि किसी से बात कर रही थी मगर वहां कोई नहीं था। रवि ने कहा, बच्चों की कल्पना होती है, तुम ज्यादा मत सोचो। सुमन ने सिर हिलाया मगर उसके मन में डर बैठ चुका था। रात के करीब 2 बजे सुमन की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने धीरे से उठकर देखा। कमरे के कोने में एक साया खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तभी साया ने कहा, मैंने कहा था ना, खेल अभी शुरू हुआ है। सुमन ने चिल्लाकर रवि को उठाया मगर रवि बेहोश था। तभी साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सुमन ने ताबीज पकड़ लिया और कहा, भगवान की शक्ति के आगे तू टिक नहीं पाएगी। माया ने हंसते हुए कहा, अब ये ताबीज काम नहीं करेगा, अब तुम मेरी हो। तभी अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और हवा का एक तेज झोंका आया। साया ने जोर से कहा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। सुमन ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM काली महाकाली नमः स्वाहा। माया ने दर्द से चिल्लाया, नहीं। माया की लाल आंखें बुझने लगी और उसकी परछाई धीरे धीरे दीवार में समाने लगी। सुमन ने हांफते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को बचाऊंगी, तेरा खेल खत्म हो गया है। माया ने कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। माया की परछाई दीवार में समा गई और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सुमन ने डर के बावजूद रिद्धि के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जो भी हो, मैं अपनी बेटी को बचाऊंगी। रात के 3 बजे कमरे में अजीब सी ठंड थी। खिड़की के शीशे पर हल्की नमी जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, मानो किसी ने अभी अभी लोबान जलाया हो। सुमन की आंखें खुली। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने देखा कि रिद्धि उसके पास गहरी नींद में सो रही थी। सुमन ने धीरे से रिद्धि के सिर पर हाथ फेरा। तभी उसे महसूस हुआ कि रिद्धि का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। रिद्धि! सुमन ने झटके से उसे उठाने की कोशिश की। रिद्धि की आंखें बंद थीं। सुमन ने डरते हुए रिद्धि के गालों पर हाथ फेरा। तभी रिद्धि की आंखें धीरे धीरे खुली। रिद्धि ने गहरी आवाज में कहा, माँ, उसने कहा था ना कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सुमन की आंखें चौड़ी हो गईं। रिद्धि, ये तुम क्या कह रही हो? रिद्धि ने अचानक उठकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई थीं। अब ये शरीर मेरा है। सुमन ने डर से पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये मेरी बेटी है, उसे छोड़ दो। रिद्धि ने भयानक हंसी के साथ कहा, अब तुम कुछ नहीं कर सकती माँ, अब ये खेल मेरे हिसाब से चलेगा। तभी रिद्धि का शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। सुमन ने घबराकर उसे पकड़ लिया। रिद्धि, उठो बेटा। रिद्धि ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोली, माँ, मुझे बचा लो। सुमन ने चौंक कर कहा, रिद्धि, मैं यहीं हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तभी कमरे की खिड़की अचानक जोर से खुल गई। हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और कमरे की सारी चीजें जोर से हिलने लगी। खिड़की के शीशे पर खून से लिखा हुआ था, अब वो मेरी है। सुमन ने कांपते हुए रिद्धि को सीने से लगा लिया। सुबह के करीब 8 बजे रवि ने सुमन को हिलाकर उठाया। सुमन, क्या हुआ? तुम इतनी सहमी हुई क्यों हो? सुमन ने डरते हुए कहा, रिद्धि, वो ठीक है ना? रवि ने कहा, वो तो अपने कमरे में खेल रही है। सुमन ने राहत की सांस ली और उठकर रिद्धि के कमरे की ओर भागी। उसने दरवाजा खोला। रिद्धि जमीन पर बैठी थी और दीवार पर अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी, त्रिकोण, आंखों की आकृति और सांप जैसी लकीरें। सुमन ने कहा, रिद्धि, ये क्या कर रही हो? रिद्धि ने बिना उसकी ओर देखे कहा, माँ, दीदी ने कहा कि ये करना जरूरी है, तभी वो मुझसे खुश होंगी। सुमन ने घबरा कर कहा, कौन दीदी? रिद्धि ने धीरे से कहा, वही दीदी जो रात में मेरे सपनों में आती है। सुमन ने रिद्धि का हाथ पकड़कर कहा, रिद्धि, अब ये सब बंद करो। रिद्धि ने अचानक सुमन की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। रिद्धि ने कहा, माँ, अब देर हो चुकी है, खेल शुरू हो चुका है। शाम के करीब 6 बजे सुमन ने रिद्धि को सुलाकर दरवाजा बंद किया। उसने रवि से कहा, रवि, हमें इस घर से बाहर निकलना होगा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। रवि ने कहा,
क्या मतलब? सुमन ने कहा, रिद्धि के शरीर पर जो निशान है वो माया की काली शक्ति के निशान है। हमें जल्दी ही इस घर से निकलना होगा। रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं कल ही यहाँ से निकलने का इंतजाम करता हूँ। रात के 2 बजे सुमन की नींद अचानक खुली। उसे महसूस हुआ कि कमरे के बाहर कोई चल रहा है। उसने रवि को उठाया। रवि उठो। रवि ने धीरे से आंखें खोली। तभी बाहर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सुमन ने डरते हुए दरवाजे की ओर देखा। फिर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रवि ने कहा, कौन है इतनी रात को? रवि ने दरवाजा खोला। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और हाथ में एक माला थी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सुमन ने कहा। बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने कहा था ना कि खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है। माया अब भी जिंदा है। उसने रिद्धि को अपने वश में कर लिया है। अगर तुमने समय रहते कुछ नहीं किया तो रिद्धि हमेशा के लिए माया के कब्जे में चली जाएगी। सुमन ने कहा, हमें क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने कहा, इस घर के नीचे जो तहखाना है उसके अंदर एक त्रिकोण चिन्ह बना है। वो त्रिकोण ही माया की शक्ति का स्रोत है। अगर तुम उसे नष्ट कर दोगी तो माया की शक्ति खत्म हो जाएगी। सुमन ने कहा, लेकिन माया वहाँ हमें मार सकती है। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे पास ये ताबीज है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, मगर अगर तुमने डर दिखाया तो माया तुम्हें खत्म कर देगी। सुमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपनी बेटी को बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के 3 बजे सुमन ने ताबीज पकड़ा और तहखाने की ओर बढ़ी। रवि और बूढ़ी औरत उसके पीछे थे। तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था। सुमन ने अंदर कदम रखा। चारों ओर सन्नाटा था। तभी सामने त्रिकोण चिन्ह चमकने लगा। तभी अंधेरे में से माया की आवाज आई, तुम मेरी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकती। सुमन ने कहा, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। माया की लाल आंखें चमकने लगी। तभी रिद्धि की आवाज आई, माँ। सुमन ने देखा कि रिद्धि त्रिकोण के पास खड़ी थी। माया ने कहा, अगर तुम त्रिकोण को नष्ट करोगी तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। सुमन ने कांपते हुए कहा, ये झूठ है। माया ने कहा, सोच लो। सुमन ने कांपते हुए ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम काली महाकाली नमः स्वाहा। माया चिल्लाई। नहीं। त्रिकोण टूटने लगा। रिद्धि जमीन पर गिर पड़ी। माया ने गुस्से से कहा, अब तुम बच नहीं पाओगी। सुमन ने कहा, मैं अपनी बेटी को बचा लूंगी। मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ी। त्रिकोण के निशान पर हल्की दरारें पड़ने लगी, लेकिन तभी माया ने जोर से चीखते हुए हवा में छलांग लगाई और एक अंधेरी परछाई बनकर त्रिकोण के सामने आ गई। मैंने तुमसे कहा था, मुझे कोई नहीं हरा सकता। माया की आवाज गूंज उठी। तभी तहखाने की दीवारों से लाल चुने जैसी तरल बूंदें टपकने लगीं। चारों तरफ भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। सुमन ने डर को काबू में रखते हुए ताबीज को जोर से पकड़ा और मंत्र जारी रखा। यूम काली महाकाली नमः स्वाहा। माया की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अचानक हवा की गति बढ़ गई और एक अदृश्य शक्ति ने सुमन को पीछे धकेल दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन ताबीज उसके हाथ से नहीं छूटा। तू अपनी बेटी को खोना चाहती है? माया ने रिद्धि की ओर इशारा किया। रिद्धि का शरीर अकड़ रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वह माया के आदेश पर चलने लगी। रिद्धि नहीं, सुमन ने घबरा कर कहा। रिद्धि धीरे धीरे त्रिकोण की ओर बढ़ रही थी, जहां जमीन के नीचे अंधेरा भंवर जैसा घूम रहा था। सुमन ने तुरंत उठकर ताबीज हवा में घुमाया और जोर से मंत्र बोला। तभी बूढ़ी औरत ने चिल्लाकर कहा, सुमन, त्रिकोण पर ताबीज रख दो, ये माया की शक्ति को खत्म कर देगा। सुमन ने पूरी ताकत लगाकर ताबीज को त्रिकोण के केंद्र पर फेंक दिया। नहीं। माया ने जोर से चीखते हुए सुमन पर झपट्टा मारा, लेकिन जैसे ही ताबीज त्रिकोण के निशान पर पड़ा, एक सुनहरी रोशनी फैल गई। माया दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी परछाई झटपटाने लगी और धुएं की तरह हवा में उड़ने लगी। तुमने मेरी शक्ति को खत्म कर दिया, लेकिन ये खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। ये कहते ही माया की परछाई अचानक गायब हो गई। सुबह 5 बजे तहखाने से बाहर सब कुछ शांत हो चुका था। रिद्धि बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसकी सांसें सामान्य हो गई थीं। रवि और सुमन ने मिलकर उसे उठाया। बूढ़ी औरत ने कहा, अब माया की शक्ति खत्म हो गई है, लेकिन यह घर अब सुरक्षित नहीं है। तुम्हें तुरंत इसे छोड़ना होगा। रवि और सुमन ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन एक नई शुरुआत। रवि ने घर बेचने का फैसला किया। सुमन और रिद्धि अभी भी सदमे में थे, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? रात के 2 बजे रिद्धि अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसकी खिड़की के शीशे पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, मैं वापस आऊंगी। रात के 2:30 बजे कमरे में गहरा अंधेरा फैला हुआ था। खिड़की के शीशे पर हल्की नमी जमी थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी लोबान जलाया हो। रिद्धि के कमरे की खिड़की आधी खुली थी और ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। रिद्धि गहरी नींद में थी, लेकिन अचानक उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थीं। तभी कमरे के कोने से एक धीमी सी आवाज आई, रिद्धि उठो, खेल फिर से शुरू हुआ है। रिद्धि ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। कमरे के कोने में एक साया खड़ा था, वही लाल आंखें, वही काली परछाई। दीदी, रिद्धि ने धीमी आवाज में कहा। साया ने धीरे से कहा, हाँ रिद्धि, मैं वापस आ गई हूँ। अब हम फिर से खेलेंगे। इस बार तुम्हारी माँ तुम्हें बचा नहीं पाएगी। रिद्धि ने कहा, लेकिन माँ ने तो ताबीज से तुम्हें भगा दिया था।
माया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ताबीज ने मेरी शक्ति को कुछ समय के लिए दबा दिया था, लेकिन मैं मरी नहीं थी। अब मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ। रिद्धि की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई। माया ने धीरे धीरे उसके सामने हाथ फैलाए और कहा, अब तुम मेरी हो। तभी दरवाजा अचानक जोर से खुला और सुमन कमरे में दौड़ते हुए आई। उसने रिद्धि को बिस्तर पर सीधा किया और जोर से कहा, दूर हटो मेरी बेटी से। माया ने गहरी हंसी के साथ कहा, तुम फिर से मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। सुमन ने ताबीज निकाला और जोर से कहा, यूएम काली महाकाली नमः स्वाहा। माया ने जोर से चीखते हुए कहा, ये ताबीज अब काम नहीं करेगा सुमन, अब मेरे पास एक नई शक्ति है। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे के शीशे चटक गए। ताबीज सुमन के हाथ से गिर गया और फर्श पर गिरते ही उसकी चमक बुझ गई। अब ताबीज तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, माया ने कहा। सुमन ने घबराकर रिद्धि को पकड़ लिया। रिद्धि की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। अगली सुबह 7 बजे सुमन और रवि ने रात भर जागकर रिद्धि का ख्याल रखा। रिद्धि अभी भी बेहोश थी। रवि ने कहा, सुमन, हमें अब इस घर को छोड़ देना चाहिए, माया की शक्ति फिर से जाग गई है। सुमन ने कहा, नहीं रवि, हम भाग नहीं सकते। इस बार हमें माया का अंत करना ही होगा। अगर हम भागे तो माया हमारे पीछे पीछे आएगी। हमें इस खेल को यहीं खत्म करना होगा। रवि ने चिंतित होकर कहा, लेकिन कैसे? ताबीज की शक्ति खत्म हो चुकी है, हमारे पास अब कोई उपाय नहीं है। सुमन ने गहरी सांस ली और कहा, हमें उसी बूढ़ी औरत की मदद लेनी होगी। उसने कहा था कि ताबीज से माया की शक्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन माया ने किसी और शक्ति को ग्रहण कर लिया है। हमें जानना होगा कि ये नई शक्ति कहाँ से आई है। दोपहर के 3 बजे बूढ़ी औरत की तलाश सुमन ने गांव के मंदिर में जाकर उस बूढ़ी औरत की तलाश की। मंदिर के पुजारी ने कहा, वो औरत पिछले 3 दिनों से यहाँ नहीं आई है। सुमन ने कहा, क्या आपको पता है कि वो कहाँ जा सकती है? पुजारी ने कहा, उसने कहा था कि अगर कभी संकट आए तो उसे पुराने श्मशान के पास ढूंढना। सुमन ने घबराकर रवि से कहा, हमें श्मशान जाना होगा। रवि ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, रात के समय वहाँ जाना खतरनाक होगा। सुमन ने कहा, अगर हमने देर की तो रिद्धि को खो देंगे। रवि ने कहा, ठीक है, चलो। रात के 11 बजे श्मशान के पास घना अंधेरा था। हवा में गहरी ठंडक थी। सुमन और रवि ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। तभी सामने एक पेड़ के नीचे वही बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह माला जप रही थी। सुमन ने कहा, माँ, हमारी मदद करो। बूढ़ी औरत ने आंखें खोली और कहा, मैं जानती थी कि माया लौटेगी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है। उसने एक दूसरी आत्मा को अपने अंदर समाहित कर लिया है। अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है। सुमन ने कहा, तो अब हमें क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने कहा, इस बार केवल मंत्र और ताबीज से काम नहीं चलेगा। तुम्हें उसकी आत्मा के स्रोत को नष्ट करना होगा। वो स्रोत तहखाने के नीचे है, जहाँ उसकी असली आत्मा कैद है। अगर तुमने उसे नष्ट कर दिया तो माया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सुमन ने कहा, लेकिन वो स्रोत कहाँ है? बूढ़ी औरत ने कहा, माया का असली स्रोत उस त्रिकोण के नीचे एक गहरे गड्ढे में है। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें माया की दुनिया में प्रवेश करना होगा। रवि ने कहा, यह तो असंभव है। बूढ़ी औरत ने कहा, असंभव कुछ नहीं है, बस हिम्मत की जरूरत है। सुमन ने कहा, मैं तैयार हूँ, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। बूढ़ी औरत ने सुमन को एक नया ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज माया की नई शक्ति को नष्ट कर सकता है, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार हो सकता है। अगर तुम नाकाम रही तो माया तुम्हें हमेशा के लिए अपने वश में कर लेगी। सुमन ने ताबीज को पकड़ते हुए कहा, इस बार मैं उसे खत्म करके ही लौटूंगी, और मंत्र पढ़ते हुए तहखाने के अंदर दाखिल हुई। माया पहले से ही वहाँ मौजूद थी। माया ने कहा, मैंने कहा था खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सुमन ने कहा, अब ये खेल मैं खत्म करूंगी। माया ने जोर से हंसते हुए कहा, आओ देखती हूँ तुम कैसे जीतती हो। सुमन ने ताबीज को पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। यूएम काली महाकाली नमः स्वाहा। माया की आंखों में गुस्सा था, अब तुम मेरी शक्ति से बच नहीं पाओगी। रात के 3:05 बजे तहखाने में माया और सुमन आमने सामने। तहखाने की हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर छाया की तरह हिलते हुए अजीब चेहरे बन और बिगड़ रहे थे। सुमन के हाथ में ताबीज चमक रहा था, लेकिन माया के चेहरे पर कोई डर नहीं था। माया हंसते हुए, सुमन तुम समझती क्यों नहीं? ये मेरा घर है, मेरी दुनिया, तुम मुझे यहाँ से हटा नहीं सकती। सुमन ने बिना विचलित हुए ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। सुमन दृढ़ता से, यूएम काली महाकाली नमः स्वाहा। माया फिर से हंस पड़ी। माया अहंकार से, यह मंत्र अब काम नहीं करेगा सुमन, अब मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं हूँ, मैं अंधेरे की रानी बन चुकी हूँ। तभी तहखाने की जमीन हिलने लगी। सुमन ने महसूस किया कि उसका शरीर भारी हो रहा है। माया क्रूरता से, तुम मेरी दुनिया में प्रवेश कर चुकी हो सुमन, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वहाँ एक विशाल दर्पण उभर आया। उस दर्पण में सुमन ने खुद को देखा, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे एक परछाई खड़ी थी जिसकी आंखें लाल थीं। सुमन घबराकर, माया ये क्या है? माया खूंखार हंसी के साथ, यह तुम्हारा भविष्य है सुमन, अगर तुम हार गई तो तुम मेरी तरह एक परछाई बन जाओगी। रवि और बूढ़ी औरत बाहर इंतजार में। रवि और बूढ़ी औरत तहखाने के दरवाजे के बाहर खड़े थे। अंदर से आती चीखें और गूंजती आवाजें
उन्हें विचलित कर रही थी। रवि चिंतित होकर, क्या सुमन माया को हरा पाएगी? बूढ़ी औरत गंभीर स्वर में, यह उसकी आखिरी परीक्षा है, उसे खुद ही इस लड़ाई को खत्म करना होगा। तहखाने में माया का अंतिम वार। माया ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। माया खूंखार स्वर में, अब इस खेल को खत्म करने का समय आ गया है। अचानक सुमन के पैरों के नीचे जमीन दरकने लगी। वह गिरने ही वाली थी कि उसने झट से अपना ताबीज हवा में उछाल दिया। ताबीज हवा में चमका और तेज रोशनी फैल गई। माया चीखते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता। ताबीज की रोशनी बढ़ती गई और पूरे तहखाने में फैल गई। माया की परछाई सिकुड़ने लगी, उसकी लाल आंखें बुझने लगीं। सुमन दृढ़ता से, तुम हार चुकी हो माया। माया का शरीर धुएं में बदलने लगा, उसकी चीखें गूंज रही थीं। माया धुंधली आवाज में, ये अभी खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी। फिर तहखाने में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। सुबह के 6 बजे सब कुछ सामान्य। दरवाजा अचानक खुल गया और रवि दौड़कर अंदर आया। रवि घबराकर, सुमन क्या तुम ठीक हो? सुमन ने गहरी सांस ली और कहा, सुमन थकी आवाज में, हाँ मैं ठीक हूँ। रिद्धि अब पूरी तरह सामान्य थी, उसकी सफेद आंखें फिर से काली हो चुकी थी। बूढ़ी औरत शांत स्वर में, अब माया हमेशा के लिए खत्म हो गई है। सुमन ने राहत की सांस ली। सुमन मुस्कुराते हुए, आखिरकार ये खत्म हुआ। अगली रात आखिरी डर। रवि, सुमन और रिद्धि घर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ठीक रात के 2:30 बजे सुमन ने फिर से अपनी खिड़की के शीशे पर कुछ लिखा हुआ देखा। मैं वापस आऊंगी। सुमन ने तुरंत खिड़की खोलकर बाहर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी पीछे से रिद्धि की धीमी आवाज आई। रिद्धि धीमी गहरी आवाज में, माँ क्या तुमने मुझे बुलाया? सुमन का दिल धक से रह गया। उसने धीरे से सिर घुमाया। रिद्धि अपनी जगह पर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें फिर से सफेद हो चुकी थी। रिद्धि अपनी जगह पर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें फिर से सफेद हो चुकी थी। सुमन ने घबराकर उसके पास जाकर उसके कंधे पकड़ लिए। रिद्धि, तुम्हें क्या हो गया? रिद्धि के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह अजीब सी लग रही थी। अचानक उसकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो गई और उसने धीमे स्वर में कहा, माँ मैं वापस आ गई हूँ। सुमन के शरीर में ठंड दौड़ गई। ये रिद्धि की आवाज थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। रवि ने लाइट ऑन की और तेजी से सुमन के पास आया। उसने रिद्धि के कंधे हिलाए, लेकिन वह पत्थर जैसी खड़ी रही। रिद्धि, क्या तुम ठीक हो? रवि ने डरते हुए पूछा। रिद्धि ने अपनी सफेद आंखों से रवि की ओर देखा और मुस्कुराई। फिर उसने धीरे धीरे कहा, अब खेल का असली मजा शुरू हुआ है। सुमन को समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है। रवि, हमें तुरंत बूढ़ी औरत के पास जाना होगा। सुबह 4 बजे किसी तरह रिद्धि को कार में बैठाया और गांव के मंदिर पहुंचे। बूढ़ी औरत पहले से वहां बैठी थी, जैसे उसे सब पता हो। मैं जानती थी कि ऐसा होगा। माया ने खुद को खत्म नहीं किया, उसने अपना वजूद किसी और में समा दिया। सुमन ने घबरा कर कहा, तो क्या माया अब रिद्धि के शरीर में है? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। माया ने सिर्फ अपनी आत्मा का एक हिस्सा रिद्धि में प्रविष्ट किया है। अगर उसे जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो वह रिद्धि का पूरा शरीर अपने वश में कर लेगी। रवि ने गुस्से से कहा, तो हमें क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें उसे फिर से उसी तहखाने में ले जाना होगा। वहाँ एक अनुष्ठान किया जाएगा जो माया की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। सुमन ने घबराकर पूछा, लेकिन अगर हम असफल हुए तो? बूढ़ी औरत की आंखें गंभीर हो गईं। तो रिद्धि हमेशा के लिए माया बन जाएगी। और रवि रिद्धि को लेकर तहखाने में पहुंचे। बूढ़ी औरत पहले से वहां तैयार थी। उसने एक लाल रंग की रेखा जमीन पर खींची और रिद्धि को उसके केंद्र में बैठा दिया। अब कोई भी इस गोले के अंदर नहीं आ सकता। अनुष्ठान पूरा होने तक इसे तोड़ने की कोशिश मत करना। बूढ़ी औरत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। तभी रिद्धि जोर से चीखी, मुझे जाने दो। उसकी आवाज में एक अजीब गूंज थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। सुमन की आंखों से आंसू निकल आए। रिद्धि, तुम लड़ सकती हो, उसे अपने अंदर मत आने दो। रिद्धि की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी सफेद आंखों में अब भी अजीब सा अंधेरा था। तभी अचानक कमरे की दीवारों पर काले निशान बनने लगे। माया की परछाई उभर आई और जोर से बोली, तुम लोग मुझे दोबारा नहीं हरा सकते। बूढ़ी औरत ने मंत्रों की गति तेज कर दी। हवा और तेज हो गई। माया ने जोर से चिल्लाकर कहा, अगर मैं नहीं रह सकती तो रिद्धि भी नहीं बचेगी। यह कहते ही रिद्धि जमीन पर गिरने लगी। आखिरी दांव सुमन ने हिम्मत जुटाकर ताबीज निकाला और माया की ओर बढ़ाया। तू फिर हारने वाली है माया। लेकिन माया जोर से हंस पड़ी। इस बार नहीं। अचानक ताबीज हवा में झटके से उछल गया और टूट गया। अब मेरे पास कोई बाधा नहीं है, माया चिल्लाई। रिद्धि ने जोर से चिल्लाकर कहा, माँ मुझे बचाओ। सुमन दौड़कर गोले के अंदर जाने वाली थी, लेकिन बूढ़ी औरत ने रोक लिया। नहीं, अगर तुमने इसे तोड़ा तो माया हमेशा के लिए जीत जाएगी। सुमन रोने लगी। लेकिन मेरी बेटी। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद की और अपने हाथ से एक पवित्र राख उठाई। अगर ताबीज नहीं तो ये राख। उसने राख को जोर से हवा में उछाल दिया। राख हवा में फैल गई और पूरे तहखाने में फैल गई। माया जोर से चीखने लगी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। राख माया के शरीर में प्रवेश करने लगी और धीरे धीरे उसकी परछाई जलने लगी। मैं फिर लौटूंगी। एक आखिरी चीख के साथ माया की परछाई जलकर राख बन गई। रिद्धि ने आंखें खोली। उसकी सफेद आंखें
अब पूरी तरह सामान्य हो चुकी थी। माँ, सुमन दौड़कर उसे गले लगा लिया। सुबह 5 बजे सब कुछ खत्म। रवि, सुमन और रिद्धि मंदिर गए और भगवान का धन्यवाद किया। बूढ़ी औरत ने कहा, अब माया हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। यह घर अब कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। रवि ने कहा, हाँ, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। सुमन ने घर को अंतिम बार देखा और गहरी सांस ली। अब कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। अगली रात आखिरी संकेत, रवि, सुमन और रिद्धि एक नए घर में चले गए। लेकिन ठीक रात के 3 बजे सुमन की नींद अचानक खुल गई। उसने धीरे धीरे करवट बदली और अपनी खिड़की की ओर देखा। शीशे पर हल्का सा निशान था, एक त्रिकोण। सुमन का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी कमरे में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। धीरे से उठकर खिड़की के पास गई और शीशे पर बने त्रिकोण को अपनी उंगलियों से छूने की कोशिश की। उसके छूते ही शीशे पर एक ठंडक दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन सुमन ने इसे साफ साफ सुना। उसने घबराकर पीछे देखा। कमरे में सब कुछ सामान्य था। रवि और रिद्धि गहरी नींद में थे। सुमन ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। एक काली परछाई हल्की सी हिलती हुई दिखाई दी। यह नहीं हो सकता, माया तो खत्म हो चुकी थी, सुमन ने खुद से कहा। तभी खिड़की के शीशे पर त्रिकोण के बीच में एक आंख उभर आई। वह आंख लाल थी और उसमें गुस्से की चमक थी। सुमन डर के मारे पीछे हट गई। उसने जोर से रवि को जगाया। रवि, उठो, माया वापस आ गई है। रवि हड़बड़ाकर उठ गया। उसने कहा, क्या हुआ? सुमन ने कांपते हुए खिड़की की ओर इशारा किया। रवि ने खिड़की की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था। सुमन, तुम शायद कोई सपना देख रही हो। माया खत्म हो चुकी है। सुमन ने कहा, नहीं रवि, मैंने उसे देखा। खिड़की पर त्रिकोण बना था और उसके बीच में माया की आंख थी। रवि ने सुमन को शांत करने की कोशिश की। तुम बहुत थकी हुई हो, चलो सो जाओ, सुबह बात करेंगे। सुमन ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे यकीन था कि माया खत्म नहीं हुई थी। सुबह 8 बजे रहस्यमय निशान। सुबह जब सुमन की आंख खुली तो वह तुरंत खिड़की की ओर दौड़ी। शीशे पर त्रिकोण का निशान अभी भी था। सुमन ने रवि को आवाज दी, रवि देखो, यह निशान अभी भी है। रवि ने खिड़की की ओर देखा और कहा, यह तो वैसा ही त्रिकोण है जैसा तहखाने में दीवार पर बना था। सुमन ने कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि माया ने खुद को पूरी तरह खत्म नहीं किया? रवि ने कहा, हमें बूढ़ी औरत से फिर से मिलना होगा। हमें पता लगाना होगा कि त्रिकोण का यह निशान किसका प्रतीक है। दोपहर के 3 बजे बूढ़ी औरत का खुलासा। सुमन और रवि एक बार फिर गांव के मंदिर पहुंचे। बूढ़ी औरत पहले से ही वहां बैठी थी। उसने उन्हें देखते ही कहा, मैं जानती थी कि तुम दोनों फिर आओगे। सुमन ने कहा, त्रिकोण का क्या मतलब है? माया की आंख क्यों दिखाई दी? बूढ़ी औरत ने गंभीर स्वर में कहा, माया को एक नई शक्ति मिल चुकी है। त्रिकोण का निशान उसकी नई योजना का प्रतीक है। रवि ने कहा, नई शक्ति? वो कहां से आई? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, जिस आत्मा को तुमने खत्म किया था वो माया का केवल एक हिस्सा था। माया की असली आत्मा अब त्रिकोण के अंदर कैद है। अगर उसने त्रिकोण को पूरी तरह सक्रिय कर दिया तो वो अमर हो जाएगी। सुमन ने हैरान होकर कहा, लेकिन त्रिकोण है कहाँ? बूढ़ी औरत ने कहा, माया ने उसे तहखाने के नीचे छिपाया है। अगर वह त्रिकोण पूरी तरह सक्रिय हो गया तो माया को रोकना असंभव हो जाएगा। रवि ने कहा, हमें इसे नष्ट करना होगा। बूढ़ी औरत ने कहा, यह इतना आसान नहीं होगा। त्रिकोण को नष्ट करने के लिए तुम्हें माया की आत्मा को उसकी असली जगह से बाहर निकालना होगा और उसके लिए तुम्हें फिर से तहखाने में जाना होगा। रात के 12 बजे रवि और बूढ़ी औरत तहखाने में पहुंचे। इस बार तहखाना पहले से ज्यादा ठंडा और अंधकारमय था। जैसे ही उन्होंने त्रिकोण के पास कदम रखा, दीवारों पर माया की परछाई उभरने लगी। तुम फिर आ गए, माया की आवाज गूंजी। सुमन ने कहा, इस बार हम तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। माया की परछाई ने कहा, तो आओ देखती हूँ कैसे नष्ट करोगे त्रिकोण को। बूढ़ी औरत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एऊएम नमः शिवाय, त्रिकालम सत्यम अद्वितीयम महाकालाय नमः। त्रिकोण की चमक तेज होने लगी। माया की परछाई चिल्लाने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। सुमन ने ताबीज निकाला और त्रिकोण पर फेंक दिया। त्रिकोण में हलचल होने लगी। माया की परछाई जोर से चीखी, अगर मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हारी बेटी भी नहीं बचेगी। तभी रिद्धि की आवाज आई, माँ मुझे बचाओ। सुमन ने चिल्लाकर कहा, रिद्धि लड़ो। रिद्धि ने अचानक आंखें खोली। उसकी सफेद आंखें फिर से काली हो गईं। रिद्धि ने जोर से कहा, माया ये खेल खत्म हो गया है। रिद्धि ने त्रिकोण पर हाथ रखा। अचानक एक तेज रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। माया की परछाई जलने लगी। नहीं, मैं फिर आऊंगी, माया ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा और फिर तहखाना पूरी तरह शांत हो गया। अगली सुबह सब कुछ सामान्य। सुमन, रवि और रिद्धि मंदिर में पूजा कर रहे थे। बूढ़ी औरत ने कहा, अब त्रिकोण नष्ट हो चुका है, माया की शक्ति खत्म हो चुकी है। सुमन ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। मंदिर में गूंजती हुई घंटी की आवाज अपने आप जोर से बज रही थी। सुमन, रवि और बूढ़ी औरत ने एक दूसरे की ओर देखा। मंदिर के दरवाजे पर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। रवि घबराकर, यह घंटी अपने आप कैसे बज सकती है? बूढ़ी औरत के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उसने कहा, बूढ़ी औरत, ये किसी अशुभ संकेत का प्रतीक है। माया की आत्मा खत्म हो चुकी थी, लेकिन यह घंटी इस बात का संकेत है कि कुछ अब भी बाकी है।
सुमन, लेकिन हमने तो त्रिकोण को नष्ट कर दिया था, माया की आत्मा कैसे बच सकती है? बूढ़ी औरत ने मंदिर के गर्भगृह की ओर देखा और कहा, बूढ़ी औरत, यह माया की आत्मा का संकेत नहीं है, यह कुछ और है, इससे भी भयानक। तभी मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे पर एक गहरा काला निशान उभरने लगा। वह निशान धीरे धीरे एक आकृति का रूप ले रहा था, एक त्रिशूल और उसके ऊपर एक लाल आंख। सुमन डरते हुए, यह क्या है? बूढ़ी औरत, यह काली शक्ति का प्रतीक है। त्रिकोण के नष्ट होने के बाद जो शक्ति मुक्त हुई है वह अब खुद को एक नया रूप देने की कोशिश कर रही है। रवि, तो इसका मतलब माया के पीछे कोई और शक्ति काम कर रही थी? बूढ़ी औरत गंभीर स्वर में, हाँ, माया सिर्फ एक मोहरा थी, असली ताकत अब जाग चुकी है। रात के 2:42 बजे एक नया सपना। सुमन की आंखें अचानक खुल गईं। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में खड़ा पाया। चारों तरफ सिर्फ धुंध और सन्नाटा था। तभी सामने से धीमी धीमी पदचाप की आवाज आने लगी। सुमन डरते हुए, कौन है वहाँ? अंधेरे से एक परछाई निकली। वह लंबी थी और उसकी लाल आंखें चमक रही थी। परछाई, तुमने माया को हराकर बहुत बड़ी भूल की है सुमन। सुमन घबराकर, तुम कौन हो? वह परछाई धीरे धीरे पास आई। अब उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, एक जलता हुआ चेहरा जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। परछाई, मैं अंधकार का स्वामी हूँ, अब माया की शक्ति मेरी है और अब मैं तुम्हारी आत्मा पर कब्जा करूंगा। सुमन चीख कर, नहीं। तभी उसकी आंखें खुल गईं। रवि सुमन को हिलाते हुए, सुमन क्या हुआ? सुमन कांपते हुए, मैंने उसे देखा, माया नहीं कुछ और था, उससे भी भयानक। सुबह के 9 बजे बूढ़ी औरत का रहस्य खुला। सुमन और रवि ने फिर से बूढ़ी औरत से मिलने का निर्णय लिया। जब वे मंदिर पहुंचे तो बूढ़ी औरत पहले से ही प्रतीक्षा कर रही थी। सुमन, मैंने उसे देखा, माया से भी भयानक, उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। वह कौन था? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, बूढ़ी औरत, वह काल था। रवि हैरान होकर, काल? बूढ़ी औरत, काल मृत्यु का स्वामी। माया उसकी एक दासी थी, माया को शक्ति उसी से मिली थी, लेकिन जब तुमने त्रिकोण को नष्ट किया तो माया की आत्मा ने अपनी बाकी शक्ति काल को दे दी। अब वह पूरी शक्ति के साथ वापस लौट आया है। सुमन, तो अब क्या होगा? बूढ़ी औरत, अब खेल असली है, काल अमर बनने की तैयारी कर रहा है, उसे रोकने का केवल एक ही तरीका है, तुम्हें काल के रहस्यमय मंदिर में जाकर उसकी आत्मा को जलाना होगा। रवि, लेकिन काल के मंदिर तक पहुंचने का रास्ता कहाँ है? बूढ़ी औरत, तहखाने में एक छुपा हुआ द्वार है, वह द्वार काल के मंदिर तक जाता है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं होगा। काल के रक्षक उसे सुरक्षित रखते हैं, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारी आत्मा काल के अधीन हो जाएगी। सुमन और रवि एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब उन्हें पता है कि जो सामने है वह अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। सुमन, रवि और बूढ़ी औरत तहखाने के उसी स्थान पर पहुंचे जहां त्रिकोण बना था। दीवार पर अब एक दरवाजा दिखाई दे रहा था, काले रंग का, जिस पर लाल निशान बने हुए थे। बूढ़ी औरत गंभीर स्वर में, यह द्वार तभी खुलेगा जब कोई अपनी आत्मा को त्यागने के लिए तैयार होगा। सुमन दृढ़ता से, मैं तैयार हूँ। रवि आश्चर्य और घबराहट में, नहीं सुमन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सुमन, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अगर काल अमर हुआ तो हम सब मारे जाएंगे, मुझे यह करना होगा। सुमन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सुमन, AUM कालाय नमः, AUM मृत्युंजयाय नमः। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सामने अंधेरा था, गहरा और डरावना। बूढ़ी औरत, अब रास्ता खुल गया है, आगे क्या होगा यह तुम्हारी हिम्मत पर निर्भर करेगा। सुमन और रवि ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दरवाजे के अंदर चले गए। वे एक गहरे भयावह कमरे में पहुंचे। सामने एक बड़ा काला सिंहासन था जिस पर वही लाल आंखों वाली परछाई बैठी थी। काल गूंजती हुई आवाज में, आ गए तुम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। सुमन साहस से, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। काल हंसते हुए, देखते हैं कितनी ताकत है तुम में। सिंहासन के पीछे 3 परछाइयां उभरती हैं। माया की परछाई उनमें से एक थी। सुमन और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा। सुमन दृढ़ता से, अब इस खेल का अंत होगा। सुमन और रवि ने काल की चमकती लाल आंखों की ओर देखा। पूरा कमरा एक अजीब सी ऊर्जा से भर गया था। हवा में हल्की सी धुंध थी और हर सांस के साथ दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। काल के सिंहासन के पीछे खड़ी माया की परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और चेहरा निर्विकार था। माया धीरे से, तुमने मुझसे मेरी शक्ति छीन ली। काल ठंडी हंसी के साथ, तुमने शक्ति नहीं छीनी, तुमने उसे मेरे लिए मुक्त किया। अब मैं अमर होने वाला हूँ। सुमन, हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। काल गहरी आवाज में, तो आओ, रोक लो मुझे। काल के रक्षक, पहला संघर्ष। काल ने हाथ उठाया। अचानक उसके सिंहासन के चारों ओर 3 छायाएं उभर आईं। वे काले रंग की भयानक आकृतियां थीं जिनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। पहली आकृति ने जोर से गुर्राते हुए सुमन पर हमला किया। सुमन जल्दी से मंत्र पढ़ते हुए, AUM काली महाकाली रक्षा करो। सुमन का ताबीज चमकने लगा। जैसे ही वह आकृति उसके पास पहुंची, ताबीज की रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। रवि, सुमन मंत्र पढ़ते रहो। रवि ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और दूसरी आकृति की ओर फेंका। आकृति ने उसे हवा में ही रोक लिया और जोर से रवि को पीछे धकेल दिया। रवि जमीन पर गिर पड़ा। सुमन घबराकर, रवि संभलते हुए, मैं ठीक हूँ, तुम मंत्र पढ़ो। सुमन
मंत्र पढ़ते हुए। एयूएम कालाय नमः, एयूएम मृत्युंजय नमः। आकृतियां दर्द से चीखने लगी। काल ने गुस्से से कहा, काल, यह मंत्र मेरे सामने काम नहीं करेगा। काल ने जोर से हाथ घुमाया और एक तेज काली आंधी पूरे कमरे में फैल गई। माया का इरादा, सुमन और रवि जमीन पर गिर पड़े। तभी माया की परछाई आगे आई। माया, तुम्हें पता है कि काल को हराने का तरीका क्या है? सुमन, अगर तुम्हें पता है तो बताओ। माया, काल की शक्ति उसके सिंहासन में है। अगर सिंहासन को नष्ट कर दिया जाए तो काल की शक्ति खत्म हो जाएगी। रवि, लेकिन सिंहासन को नष्ट करने के लिए हमें काल की शक्ति को मोड़ना होगा। माया, हाँ, लेकिन इसमें जोखिम है। अगर तुम असफल हुए तो काल अमर हो जाएगा। सुमन, हम इसे रोकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सिंहासन की शक्ति को तोड़ने का प्रयास। सुमन ने ताबीज निकाला और सिंहासन की ओर फेंक दिया। ताबीज ने हवा में चमक पैदा की, लेकिन काल ने एक झटके में उसे जमीन पर गिरा दिया। काल, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, मैं अंधकार का स्वामी हूँ। रवि, अंधकार को सिर्फ प्रकाश हरा सकता है। सुमन हाथ जोड़कर, हे महाकाली, हे महाशक्ति, हमारी रक्षा करो। अचानक कमरे में एक सफेद रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि काल ने अपनी आंखें बंद कर ली। माया, अभी इसी वक्त हमला करो। रवि ने सिंहासन की ओर दौड़ते हुए एक लकड़ी उठाई और उसे सिंहासन पर मारा। सिंहासन में दरार पड़ने लगी। काल चीखते हुए, नहीं, मैं हार नहीं सकता। सुमन मंत्र पढ़ते हुए, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम काली महाकाली। सिंहासन पूरी तरह दरकने लगा। काल की लाल आंखें बुझने लगी और उसकी परछाई जलने लगी। माया, यह अंत है काल का। काल पूरी तरह जल गया, उसकी परछाई हवा में घुल गई। सिंहासन टूटकर जमीन पर बिखर गया। काल का अंत। माया, अब ये सब खत्म हो गया है। सुमन और रवि ने राहत की सांस ली। माया की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। सुमन और रवि अपने घर लौट आए। रिद्धि अब पूरी तरह स्वस्थ थी। रवि, अब सब कुछ ठीक है। सुमन, हाँ, लेकिन माया ने जो कहा था वह सच हो सकता है। अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। तभी खिड़की के शीशे पर एक त्रिकोण का निशान उभरने लगा। रवि, क्या फिर से? सुमन, घर के बाहर अजीब निशान। सुमन ने खिड़की के शीशे पर त्रिकोण का निशान देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सुमन घबराते हुए, रवि देखो। रवि ने शीशे की ओर देखा। त्रिकोण का निशान धीरे धीरे गहरा हो रहा था। उसकी किनारियों से हल्की लाल चमक निकल रही थी। रवि हैरान होकर, यह कैसे हो सकता है? हमने तो काल का अंत कर दिया था। सुमन चिंतित स्वर में, अगर त्रिकोण का निशान वापस आ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ और बचा हुआ है, कोई शक्ति जो अब भी जाग रही है। तभी खिड़की से बाहर तेज हवा चलने लगी। पास के पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। वातावरण में अजीब सी ठंडक फैल गई थी। रवि संकल्प लेते हुए, हमें फिर से मंदिर जाना होगा। हो सकता है कि वहां इस निशान के पीछे का रहस्य छिपा हो। सुमन संशय में, लेकिन अगर काल की शक्ति खत्म हो चुकी है तो यह कौन हो सकता है? रवि, यही तो हमें पता लगाना होगा। रात के 9 बजे मंदिर में लौटना। सुमन और रवि फिर से उसी पुराने मंदिर में पहुंचे जहां से यह सब शुरू हुआ था। मंदिर में अब भी अजीब सी नीरवता थी। हवा में हल्की सी धुंध फैली थी। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें वह जगह दिखी जहां काल का सिंहासन हुआ करता था। अब वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारें और जले हुए पत्थर पड़े थे। रवि के विचलित होकर यहाँ से सब खत्म हो चुका था। सुमन, लेकिन फिर यह निशान क्यों उभरा? तभी मंदिर के गर्भगृह से एक धीमी सी आवाज आई। आवाज, तुमने काल को हराया लेकिन त्रिकोण की शक्ति को नहीं। सुमन और रवि ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के अंधेरे कोने में एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। सुमन चौंक कर, कौन हो तुम? परछाई, मैं त्रिकोण का रक्षक हूँ। तुमने काल का अंत किया लेकिन त्रिकोण की शक्ति अब भी जिंदा है। अगर त्रिकोण को पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया तो वह दोबारा जागेगा। रवि संशय में, लेकिन त्रिकोण तो टूट चुका था। हमने माया को भी मुक्त कर दिया था। परछाई, त्रिकोण को नष्ट करना आसान नहीं है। उसके टुकड़े अब भी इस दुनिया में कहीं मौजूद हैं। जब तक वे टुकड़े नष्ट नहीं होंगे त्रिकोण की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं होगी। सुमन, तो हमें उन टुकड़ों को ढूंढना होगा। परछाई, हाँ, लेकिन हर टुकड़ा एक अभिशाप से जुड़ा है। अगर तुम उन टुकड़ों तक पहुंचे तो तुम्हें त्रिकोण के रक्षकों का सामना करना होगा। रवि, हम तैयार हैं। हमें क्या करना होगा? परछाई, पहला टुकड़ा उस स्थान पर है जहाँ पहली बार त्रिकोण की शक्ति जागी थी। सुमन सोचते हुए, जहाँ त्रिकोण की शक्ति पहली बार जागी थी। परछाई, हाँ, उस गांव में जहाँ माया का जन्म हुआ था। माया का गांव छिपा हुआ अतीत। रवि, तो हमें माया के गांव जाना होगा, लेकिन हमें उस गांव का रास्ता कैसे मिलेगा? परछाई, माया के गांव का रास्ता केवल एक व्यक्ति जानता है, वह जिसने माया को पहली बार शक्ति दी थी। सुमन, कौन? परछाई, बाबा अग्निदत्त। रवि, बाबा अग्निदत्त कौन है? परछाई, बाबा अग्निदत्त वही साधु है जिसने माया को बचपन में अपनाया था। वही पहला व्यक्ति था जिसने माया को काले जादू की राह पर धकेला था। सुमन, लेकिन अगर बाबा अग्निदत्त ने माया को काले जादू का ज्ञान दिया था तो क्या वह हमारी मदद करेगा? परछाई, बाबा अग्निदत्त का इरादा कभी बुरा नहीं था। उसने माया को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन माया ने खुद को अंधकार के हवाले कर दिया था। बाबा अब भी इस श्राप को खत्म करना चाहता है। अगली सुबह बाबा अग्निदत्त से मुलाकात। सुमन और रवि ने उस जंगल का रास्ता तय किया
जहाँ बाबा अग्निदत्त रहता था। जंगल घना और डरावना था, चारों ओर से पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। रवि धीरे से, यह जगह तो बहुत सुनसान है। तभी सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके शरीर पर भगवा वस्त्र थे। रवि, बाबा अग्निदत्त? बाबा ने आंखें खोली। उसकी आंखों में चमक थी। बाबा शांत स्वर में, मैं जानता था कि तुम लोग आओगे। सुमन आश्चर्य से, आपको हमारे आने का कैसे पता? बाबा, त्रिकोण का जागना कोई साधारण बात नहीं है। मैंने उसकी हलचल महसूस की है। अब वही शक्ति इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए लौट रही है। रवि, आप ही बता सकते हैं कि माया के गांव का रास्ता कहाँ है? बाबा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन याद रखना, इस रास्ते पर हर कदम पर मृत्यु का साया होगा। त्रिकोण के पहले टुकड़े तक पहुंचना आसान नहीं होगा। सुमन दृढ़ता से, हम तैयार हैं। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा। तभी जमीन पर एक लाल रोशनी उभरी। बाबा, यह रास्ता माया के गांव तक जाता है। इस रास्ते पर कोई छलावा, कोई भ्रम तुम्हें रोक सकता है। ध्यान रखना, जो भी देखो उस पर भरोसा मत करना। सुमन और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा। बाबा, अब जाओ, त्रिकोण के पहले टुकड़े को ढूंढो, इससे पहले कि वह जाग जाए। रात के 11:30 बजे जंगल का रास्ता सुमन और रवि बाबा अग्निदत्त द्वारा बनाए गए रास्ते पर चल रहे थे। रास्ता संकरा और अंधकारमय था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। केवल उनके पैरों की आहट और पास की झाड़ियों से आती सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि ने कहा, यह रास्ता बहुत अजीब है, हम सही दिशा में जा रहे हैं ना? सुमन ने कहा, बाबा ने कहा था कि रास्ते पर कई छलावे होंगे, हमें किसी भी भ्रम में नहीं फंसना है। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रवि ने झटके से पीछे देखा। वहाँ कोई है, रवि ने कहा। सुमन ने कहा, यह हो सकता है कि यह रास्ता हमें भटकाने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक सामने के रास्ते पर एक आकृति दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। रवि ने कहा, ये कौन हो सकती है? सुमन ने धीरे से कहा, यह कोई छलावा हो सकता है। रवि ने धीरे धीरे आगे बढ़कर कहा, तुम कौन हो? उस आकृति ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे से खून बह रहा था। तुम मेरी मदद करो, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। सुमन ने पीछे खींचते हुए कहा, रवि इससे दूर रहो। लेकिन रवि ने आगे बढ़कर कहा, कौन हो तुम? तभी आकृति ने जोर से चीख मारी। उसका चेहरा अचानक भयानक हो गया। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। तुम त्रिकोण के टुकड़े तक नहीं पहुंचोगे। सुमन ने जल्दी से ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ा, AUM काली महाकाली रक्षा करो। ताबीज की रोशनी से आकृति एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। रवि ने कांपते हुए कहा, ये क्या था? सुमन ने कहा, यह त्रिकोण का रक्षक था। यह हमें रास्ते से भटकाने के लिए भेजा गया था। आगे का रास्ता भूल भुलैया का जाल वे आगे बढ़े। रास्ता अब और संकरा हो गया था। चारों ओर काले पेड़ थे जिनकी डालियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं। तभी रास्ता अचानक 2 भागों में बांट गया। सुमन ने कहा, अब किस ओर चलें? तभी हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। दाएं जाओ, सही रास्ता दाईं है। रवि ने कहा, क्या तुमने सुना? सुमन ने कहा, हाँ, लेकिन यह एक भ्रम हो सकता है। तभी दूसरी ओर से भी एक आवाज आई, नहीं, बाएं जाओ, बाएं रास्ता सही है। रवि ने कहा, अब क्या करें? सुमन ने अपने ताबीज को हाथ में लिया और कहा, महाकाली हमें रास्ता दिखाओ। ताबीज ने धीरे धीरे गर्म होना शुरू किया और बाईं दिशा में चमकने लगा। बाएं रास्ता सही है, सुमन ने कहा। त्रिकोण का पहला टुकड़ा कुछ देर चलने के बाद उन्हें सामने एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया जिस पर त्रिकोण का निशान बना हुआ था। रवि ने कहा, यह पहला टुकड़ा है। सुमन ने कहा, शायद। सुमन ने हाथ बढ़ाकर पत्थर को छुआ। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। ये क्या हो रहा है? रवि ने घबराकर कहा। पत्थर के चारों ओर से 3 आकृतियां प्रकट हुईं। उनके हाथों में त्रिशूल थे और उनकी आंखों से आग निकल रही थी। तुम त्रिकोण के टुकड़े को छू नहीं सकते, एक रक्षक ने कहा। रवि ने कहा, अब क्या करें? सुमन ने कहा, हमें इनसे लड़ना होगा। सुमन ने मंत्र पढ़ा, AUM काली महाकाली। ताबीज की रोशनी से एक रक्षक पीछे हट गया। रवि ने जल्दी से पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया। तभी तीसरी आकृति ने हवा में छलांग लगाई और रवि पर झपटी। सुमन ने जोर से कहा, AUM नमः शिवाय। ताबीज की रोशनी ने तीसरी आकृति को पीछे धकेल दिया। रवि ने पत्थर को उठाया। पत्थर उठाते ही उसके चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल गई। रवि ने जोर से कहा, हमने पहला टुकड़ा ले लिया है। रक्षक अचानक जोर से चिल्लाए और हवा में घुलकर गायब हो गए। पहला टुकड़ा। शक्ति जागी। सुमन और रवि ने राहत की सांस ली। सुमन ने कहा, हमने पहला टुकड़ा हासिल कर लिया है, अब 2 टुकड़े और बच गए हैं। रवि ने कहा, लेकिन अगला टुकड़ा कहाँ मिलेगा? तभी पत्थर के ऊपर एक निशान प्रकट हुआ। वह एक नदी के किनारे का प्रतीक था। सुमन ने कहा, शायद अगला टुकड़ा नदी के पास कहीं छिपा हुआ है। रवि ने कहा, हमें बाबा अग्निदत्त के पास लौटकर इसकी पुष्टि करनी होगी। बाबा अग्निदत्त की कुटिया। सुमन और रवि जंगल से लौटकर बाबा अग्निदत्त की कुटिया पर पहुंचे। बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। जैसे ही सुमन और रवि वहां पहुंचे, बाबा ने आंखें खोली। बाबा ने कहा, तुमने पहला टुकड़ा हासिल कर लिया है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि त्रिकोण की शक्ति अब जागने लगी है। सुमन ने पत्थर को बाबा के सामने रखते हुए कहा, हमें दूसरा टुकड़ा कहाँ मिलेगा? बाबा ने पत्थर को ध्यान से देखा। पत्थर के ऊपर उभरा हुआ नदी का प्रतीक धीरे धीरे चमकने लगा। बाबा ने कहा, दूसरा टुकड़ा
नदी के उस किनारे पर छिपा हुआ है जहां माया ने पहली बार काले जादू का प्रयोग किया था। रवि ने कहा, लेकिन माया ने पहली बार काले जादू का प्रयोग कहाँ किया था? बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो स्थान एक शापित घाट है, मृत्यु घाट। सुमन ने चौंकते हुए कहा, मृत्यु घाट? बाबा ने कहा, हाँ, यह घाट अब भी आत्माओं से भरा हुआ है। वहाँ माया ने अपनी पहली बलि दी थी, जिसके बाद त्रिकोण की शक्ति जागी थी। रवि ने कहा, अगर वहाँ आत्माएं हैं तो क्या हम वहाँ सुरक्षित पहुँच पाएंगे? बाबा ने कहा, सुरक्षित? वहाँ केवल अंधकार का वास है। यदि तुम्हें दूसरा टुकड़ा हासिल करना है तो तुम्हें उन आत्माओं का सामना करना होगा। सुमन ने कहा, हमें क्या करना होगा? बाबा ने कहा, मैं तुम्हें एक रक्षा कवच दूंगा, लेकिन याद रखना, त्रिकोण के दूसरे टुकड़े की रक्षा एक आत्मा कर रही है। वह आत्मा माया के खून से बंधी है। उसे हराने के लिए तुम्हें माया के अतीत को समझना होगा। बाबा ने अपने गले से एक लाल धागा निकाला और सुमन के हाथ में दिया। यह रक्षा कवच है। जब खतरा तुम पर होगा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। अगली रात मृत्यु घाट की ओर यात्रा सुमन और रवि रात के अंधेरे में नदी के रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों की डालियां अजीब तरीके से हिल रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। रवि ने कहा, हमें घाट तक कितनी देर में पहुंचना होगा? सुमन ने कहा, जब तक त्रिकोण का दूसरा टुकड़ा नहीं मिल जाता, हमें रुकना नहीं है। तभी नदी के किनारे उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी नाव दिखी। नाव पर खून के धब्बे थे। रवि ने कहा, यह नाव यहाँ कैसे आई? सुमन ने कहा, यहाँ पहले कोई हुआ होगा, हमें सावधान रहना होगा। वे नाव पर चढ़ गए और नदी के पार जाने लगे। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी, नदी की लहरें तेज हो रही थीं। तभी अचानक नदी के पानी में हलचल हुई। यह क्या था? रवि ने कहा। तभी नाव के नीचे से एक सफेद हाथ निकला और रवि की टांग पकड़ ली। रवि ने जोर से चीखते हुए कहा, सुमन, मुझे बचाओ। सुमन ने तुरंत मंत्र पढ़ा, AUM काली महाकाली, रक्षा करो। लाल धागे से तेज रोशनी निकली और उस हाथ को झटके से पीछे धकेल दिया। नाव हिलने लगी। नदी के पानी में कई सफेद आकृतियां दिखाई देने लगी। ये आत्माएं हैं, सुमन ने कहा। रवि ने कहा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सुमन ने मंत्र पढ़ा, AUM नमः शिवाय। नदी की लहरें शांत होने लगीं और आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। नाव घाट पर आकर रुकी। सुमन और रवि नीचे उतरे। घाट पर सफेद कपड़ों में ढकी कई परछाइयां खड़ी थीं। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। रवि ने कहा, ये कौन है? तभी एक परछाई आगे बढ़ी। वह एक बूढ़ी औरत की आकृति थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सुमन ने कहा, हमें त्रिकोण का दूसरा टुकड़ा चाहिए। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें वह टुकड़ा इतनी आसानी से दे दूंगी? रवि ने कहा, हम इसे लेकर ही जाएंगे। बूढ़ी औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, तो आओ, ले जाओ। तभी घाट पर की आत्माएं जोर से चीखने लगीं। हवा में अजीब सी ऊर्जा फैल गई। सुमन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, AUM काली महाकाली। रवि ने पास के एक पत्थर को उठाकर आत्माओं की ओर फेंका। आत्माएं पीछे हट गईं। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी सुमन के धागे से तेज रोशनी निकली। बूढ़ी औरत ने चीखते हुए कहा, ये शक्ति कहाँ से आई? सुमन ने कहा, महाकाली की शक्ति से। सुमन ने जोर से मंत्र पढ़ा, नमः शिवाय। रोशनी बूढ़ी औरत पर पड़ी और वह दर्द से चीखने लगी। नहीं! उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। उसके गायब होते ही घाट पर शांति फैल गई। रवि ने कहा, क्या अब टुकड़ा मिल जाएगा? तभी घाट की सीढ़ियों के पास से एक लाल पत्थर चमक उठा। सुमन ने कहा, यह रहा दूसरा टुकड़ा। सुमन ने टुकड़े को उठाया। टुकड़ा हाथ में लेते ही उनके चारों ओर सफेद रोशनी फैल गई। बाबा की आवाज गूंजी, अब केवल एक टुकड़ा बाकी है। वह सबसे खतरनाक स्थान पर छिपा है, काल की समाधि में। बाबा अग्निदत्त की कुटिया। सुमन और रवि त्रिकोण के दूसरे टुकड़े को लेकर बाबा अग्निदत्त के पास लौटे। बाबा ध्यान में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने सुमन और रवि को देखा, उन्होंने गहरी सांस ली। बाबा ने कहा, तो दूसरा टुकड़ा भी मिल गया। अच्छा कार्य किया तुम दोनों ने, लेकिन अब अंतिम परीक्षा बाकी है। सुमन ने कहा, आखिरी टुकड़ा कहाँ मिलेगा बाबा? बाबा ने धीरे से कहा, काल की समाधि में। रवि ने पूछा, काल की समाधि कहाँ है? बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह संसार और परलोक के बीच का स्थान है, जहाँ न तो जीवन है न ही मृत्यु। वहां केवल काल का शासन है। सुमन ने कहा, हम वहां कैसे पहुंचेंगे? बाबा ने कहा, तुम्हें काल की समाधि का द्वार खोलने के लिए त्रिकोण के दोनों टुकड़ों की शक्ति का उपयोग करना होगा। लेकिन याद रखना, समाधि के द्वार के पीछे जो है वह तुम्हारी आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। सुमन ने कहा, अगर हमें इस अभिशाप से छुटकारा पाना है तो हमें यह जोखिम उठाना ही होगा। बाबा ने कहा, तो फिर तैयारी करो, कल रात पूर्णिमा है। पूर्णिमा की रात को ही समाधि का द्वार खुलेगा। अगली रात काल की समाधि की ओर यात्रा सुमन और रवि बाबा द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहे थे। रास्ता वीरान और भयावह था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। केवल उनके हाथ में ताबीज की हल्की रोशनी उनका मार्ग दिखा रही थी। रवि ने कहा, यह रास्ता बहुत अजीब है। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, हवा ठंडी होती जा रही है। सुमन ने कहा, यह काल की शक्ति है, हम समाधि के करीब पहुंच रहे हैं। तभी उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। द्वार काले पत्थरों से बना हुआ था। उस पर 3 त्रिकोण के निशान खुदे हुए थे। रवि ने कहा, यह समाधि का द्वार है। सुमन ने त्रिकोण के दोनों टुकड़े निकालकर
द्वार के निशानों पर रखा। जैसे ही टुकड़े द्वार से जुड़े, द्वार पर एक लाल चमक फैल गई। तभी हवा में एक गहरी आवाज गूंजी, जो भी इस द्वार को पार करेगा उसे अपने अस्तित्व की बलि देनी होगी। रवि ने कहा, अब क्या करें? सुमन ने कहा, हमें डरना नहीं है। सुमन ने मंत्र पढ़ा, AUM काली महाकाली। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के पीछे अंधकार का भंवर था। हवा में एक ठंडी लहर उठी और दोनों को अपनी ओर खींचने लगी। रवि ने कहा, हमें जल्दी अंदर जाना होगा। वे दोनों समाधि के भीतर चले गए। समाधि के भीतर अंधेरा था, केवल उनके हाथ में ताबीज की रोशनी से मार्ग दिख रहा था। तभी उनके सामने एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया। सिंहासन पर एक काला साया बैठा हुआ था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। तुम लोग कौन हो? साया ने गहरी आवाज में पूछा। सुमन ने कहा, हम त्रिकोण का अंतिम टुकड़ा लेने आए हैं। साया हंसा, क्या तुम जानते हो कि इसकी कीमत क्या है? रवि ने कहा, हमें इसकी परवाह नहीं, हम इसे लेकर ही जाएंगे। साया ने कहा, तो आओ, मुझसे लड़ो। साया ने हवा में हाथ घुमाया। समाधि के चारों ओर से काले साये निकलने लगे। सुमन ने मंत्र पढ़ा, AUM काली महाकाली, लेकिन इस बार मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। साया ने कहा, यह समाधि का क्षेत्र है, यहाँ कोई मंत्र काम नहीं करेगा। रवि ने कहा, अब क्या करें? सुमन ने बाबा का दिया हुआ धागा पकड़ा और कहा, इसमें अभी शक्ति है। साया हंसा, यह धागा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुमन ने धागा हवा में घुमाया और जोर से कहा, महाकाली की शक्ति से मैं तुझे नष्ट करती हूँ। धागे से तेज रोशनी निकली और साया पर गिरी। साया दर्द से चिल्लाया, नहीं, ये शक्ति। साया हवा में घुलने लगा, लेकिन तभी समाधि हिलने लगी। रवि ने कहा, अब क्या हो रहा है? सुमन ने कहा, समाधि नष्ट हो रही है, हमें जल्दी से अंतिम टुकड़ा लेना होगा। सिंहासन के पास एक काले पत्थर में त्रिकोण का निशान चमकने लगा। रवि ने कहा, यही अंतिम टुकड़ा है। सुमन ने आगे बढ़कर पत्थर को उठाया। तभी समाधि की दीवारें टूटने लगी। रवि ने कहा, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। सुमन और रवि ने दौड़ लगाई। वे समाधि के द्वार के पास पहुंचे। द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा था। रवि ने कहा, हम समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं? सुमन ने जोर से कहा, भगवान शिव रक्षा करो। वे दौड़ते हुए द्वार से बाहर कूद गए। द्वार जोर से बंद हो गए और समाधि धूल में मिल गई। त्रिकोण का पूरा होना सुमन ने अंतिम टुकड़े को दोनों अन्य टुकड़ों के साथ जोड़ा। तीनों टुकड़े मिलते ही एक उज्जवल रोशनी फैल गई। बाबा की आवाज गूंजी, त्रिकोण अब जाग गया है, अभिशाप का अंत निकट है। रवि ने कहा, अब क्या होगा? बाबा, अब अंतिम परीक्षा होगी। त्रिकोण की शक्ति को सक्रिय करने के लिए तुम्हें माया का सामना करना होगा। सुमन ने कहा, माया अब भी जिंदा है? बाबा ने कहा, हाँ, और वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बाबा अग्निदत्त की कुटिया त्रिकोण के तीनों टुकड़े अब एक हो चुके थे। तीनों टुकड़ों के जुड़ते ही कुटिया के अंदर एक रहस्यमयी ऊर्जा का संचार हुआ। दीवारों पर त्रिकोण का चिन्ह चमकने लगा और बाबा अग्निदत्त की आंखें तेज रोशनी से भर गईं। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, त्रिकोण अब संपूर्ण हो चुका है, अब केवल एक अंतिम कदम बाकी है। सुमन ने चिंतित स्वर में कहा, कैसा कदम बाबा? बाबा ने कहा, माया ने काले जादू की जड़ को त्रिकोण की शक्ति से बांध रखा है। जब तक माया जीवित है, त्रिकोण की शक्ति पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होगी। तुम्हें माया का सामना करना होगा और उसे हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। रवि ने कहा, लेकिन माया इतनी शक्तिशाली है, हम उसका सामना कैसे करेंगे? बाबा ने कहा, त्रिकोण की शक्ति अब तुम्हारे पास है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए एक बलिदान देना होगा। सुमन ने कहा, कौन सा बलिदान? बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, त्रिकोण की शक्ति को पूरी तरह जागृत करने के लिए इसे अपने खून से सींचना होगा। यह शक्ति तभी पूर्ण होगी जब इसे जीवन का अंश मिलेगा। सुमन ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर अपने खून का बलिदान देने से यह अभिशाप समाप्त होता है तो मैं तैयार हूँ। बाबा ने कहा, लेकिन बलिदान देने के बाद तुम पर त्रिकोण की शक्ति का असर हो सकता है। यह शक्ति या तो तुम्हें अमर बना सकती है या तुम्हें नष्ट कर सकती है। सुमन ने कहा, अगर इससे इस अभिशाप का अंत हो सकता है तो मैं यह खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने धीरे से कहा, तो चलो, माया तुम्हारा इंतजार कर रही है। रात के 3 बजे माया का किला बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए सुमन और रवि माया के किले के पास पहुंचे। किले के चारों ओर गहरा कोहरा फैला हुआ था। किले के बड़े लोहे के द्वार पर काले सांप लिपटे हुए थे। रवि ने कहा, यहाँ कुछ अजीब है। सुमन ने कहा, यह माया की शक्ति का प्रभाव है। सुमन ने त्रिकोण को हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा, AUM काली महाकाली। त्रिकोण से तेज रोशनी निकली और द्वार पर लिपटे हुए सांप जलने लगे। द्वार धीरे धीरे खुला। जैसे ही वे अंदर गए, उनके सामने एक विशाल कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच माया एक काले सिंहासन पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। माया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो तुम आ ही गए। मुझे पता था कि तुम लोग हार नहीं मानोगे। रवि ने कहा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। माया हंसी और बोली, अंत? मेरे पास काले जादू की शक्ति है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुमन ने त्रिकोण को आगे किया। सुमन ने कहा, तुम्हारी शक्ति अब खत्म होने वाली है माया। माया ने गुस्से से कहा, आजमा लो। माया ने हाथ उठाया। हवा में लाल चमक फैली और चारों ओर से
काली परछाइयां निकलने लगी। सुमन ने त्रिकोण को जमीन पर रखा और मंत्र पढ़ा, AUM काली महाकाली। त्रिकोण से रोशनी निकली और परछाइयां पीछे हटने लगी। माया ने गुस्से से कहा, तुम त्रिकोण की शक्ति से मुझे नहीं हरा सकते। माया ने हवा में एक मंत्र पढ़ा। अचानक त्रिकोण की रोशनी मंद होने लगी। रवि ने कहा, ये क्या हो रहा है? बाबा की आवाज गूंजी, त्रिकोण की शक्ति तभी पूरी तरह जागेगी जब इसे जीवन का बलिदान मिलेगा। सुमन ने कहा, मैं तैयार हूँ। सुमन ने त्रिकोण को अपने हाथ से उठाया और अपने हाथ की हथेली पर चाकू चलाया। खून की बूंदें त्रिकोण पर गिरने लगी। त्रिकोण से तेज रोशनी निकली और पूरा कक्ष चमक उठा। माया चीखने लगी। माया ने कहा, नहीं, ये शक्ति। सुमन ने मंत्र पढ़ा, AUM महाकाली शक्ति दे। त्रिकोण से निकली रोशनी माया पर पड़ी। माया दर्द से चिल्लाई, नहीं, ये संभव नहीं है। माया का शरीर हवा में उठने लगा और वह धूल में बदलने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। माया पूरी तरह हवा में घुल गई। त्रिकोण की शक्ति से पूरा कक्ष हिलने लगा। रवि ने कहा, अब क्या होगा? बाबा की आवाज गूंजी, अभिशाप समाप्त हो चुका है। त्रिकोण की शक्ति ने माया को नष्ट कर दिया है। सुमन ने कहा, क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? बाबा ने कहा, अब त्रिकोण की शक्ति संसार में संतुलन बनाए रखेगी, लेकिन त्रिकोण की शक्ति अब तुम्हारे अंदर रहेगी। सुमन, तुम अब त्रिकोण की संरक्षक हो। सुमन ने कहा, संरक्षक? बाबा ने कहा, अब तुम ही इस शक्ति की स्वामी हो। इसका सही उपयोग करना तुम्हारे हाथ में है। सुमन ने कहा, अगर इस शक्ति का सही उपयोग हुआ तो संसार में अंधकार कभी नहीं फैलेगा। रवि ने कहा, और अगर कोई इस शक्ति को गलत उपयोग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करे? सुमन ने कहा, तो मैं इसका अंत कर दूंगी। त्रिकोण अब संपूर्ण था। माया की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। सुमन और रवि ने मिलकर इस अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। बाबा ने कहा, अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। रवि ने कहा, अब सब कुछ शांत है। सुमन ने कहा, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। बाबा अग्निदत्त की कुटिया। सुमन और रवि माया के नाश के बाद बाबा अग्निदत्त की कुटिया में लौट चुके थे। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। त्रिकोण अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था और उसकी चमक सुमन के शरीर से निकल रही थी। सुमन के माथे पर एक त्रिकोण का चिन्ह उभर आया था। बाबा ने ध्यान से सुमन की ओर देखा और कहा, अब त्रिकोण की शक्ति तुम्हारे भीतर समाहित हो चुकी है। सुमन, अब तुम इसकी स्वामिनी हो। रवि ने चिंतित स्वर में कहा, क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यह तो समय ही बताएगा। त्रिकोण की शक्ति से सुमन अब संसार की सबसे शक्तिशाली रक्षक बन चुकी है, लेकिन अगर इस शक्ति का संतुलन बिगड़ा तो विनाश भी हो सकता है। सुमन ने कहा, तो इसका मतलब है कि अब मैं त्रिकोण की संरक्षक हूँ? बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन त्रिकोण की शक्ति जितनी पवित्र है उतनी ही खतरनाक भी। अगर कोई इस शक्ति को पाने की कोशिश करेगा तो तुम्हें उसका सामना करना होगा। रवि ने कहा, क्या अब कोई नया खतरा भी आ सकता है? बाबा ने कहा, जब तक शक्ति है तब तक लालच भी होगा। माया तो बस एक माध्यम थी, इस शक्ति के पीछे कई और शक्तियां भी हो सकती हैं। सुमन ने कहा, अगर कोई इस शक्ति को पाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे रोकूंगी। बाबा ने कहा, त्रिकोण की शक्ति से एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह शक्ति तुम्हारे हाथ में है। इसका उपयोग कैसे होगा यह तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करेगा। सुमन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। 3 दिन बाद सुमन और रवि अपने घर लौट चुके थे। घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सुमन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रवि ने कहा, अब सब कुछ शांत हो गया है ना? सुमन ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि यह शांति अस्थायी है। रवि ने कहा, अब तो माया भी खत्म हो गई है, फिर डर किस बात का है? सुमन ने कहा, त्रिकोण की शक्ति अब मेरे अंदर है और जब तक यह शक्ति जीवित है तब तक यह शक्ति किसी न किसी खतरे को अपनी ओर आकर्षित करेगी। रवि ने कहा, अगर कोई खतरा आएगा तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। रात के 12 बजे अजीब आहटें रात के 12 बज चुके थे। रवि सो रहा था, लेकिन सुमन की नींद अचानक खुल गई। उसने महसूस किया कि कमरे में कोई मौजूद है। सुमन ने उठकर चारों ओर देखा। तभी उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी। सुमन ने कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। सुमन ने केली त्रिकोण को अपने हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा, AUM काली महाकाली। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, तुम्हारे पास जो शक्ति है वो मेरी है। सुमन ने कहा, कौन हो तुम? हवा में एक परछाई उभरने लगी। वह परछाई एक आदमी की थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी। आवाज आई, तुम्हारे पास जो त्रिकोण है वह मेरा है, मुझे वह वापस चाहिए। सुमन ने कहा, त्रिकोण अब मेरी शक्ति है, इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। परछाई हंसी और कहा, अगर तुमने इसे मुझे नहीं दिया तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तभी हवा तेज चलने लगी और कमरे में रखे सामान गिरने लगे। रवि जाग गया और कहा, सुमन, ये क्या हो रहा है? सुमन ने कहा, कोई इस शक्ति को छीनना चाहता है। सुमन ने त्रिकोण को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ा,
यूएम त्रिकोणाय नमः। त्रिकोण से एक तेज रोशनी निकली और परछाई गायब हो गई। रवि ने कहा, क्या हुआ? सुमन ने कहा, यह कोई नई शक्ति थी। अब इस शक्ति के पीछे और भी ताकतें। सुमन और रवि सुबह बाबा अग्निदत्त के पास पहुंचे। सुमन ने कहा, बाबा कल रात एक अजीब शक्ति ने कोई त्रिकोण को मुझसे छीनने की कोशिश की। बाबा ने कहा, यह तो मैंने पहले ही कहा था, जब तक त्रिकोण की शक्ति जागृत है तब तक इसे पाने के लिए कई शक्तियां आएंगी। सुमन ने कहा, वह परछाई कौन थी? बाबा ने कहा, त्रिकोण के निर्माण के समय 3 रक्षक बनाए गए थे, लेकिन उनमें से एक ने त्रिकोण को अपने वश में करने की कोशिश की थी। उसे कालपुत्र कहा जाता है। रवि ने कहा, क्या वही परछाई कालपुत्र था? बाबा ने कहा, संभव है। कालपुत्र ने कहा, त्रिकोण की शक्ति को पाने के लिए कई बार प्रयास किया लेकिन असफल रहा। अब जब त्रिकोण संपूर्ण हो चुका है तो कालपुत्र दोबारा इसे पाने की कोशिश करेगा। सुमन ने कहा, अगर कालपुत्र ने त्रिकोण की शक्ति को पा लिया तो क्या होगा? बाबा ने कहा, तब संसार का अंत निश्चित है। रवि ने कहा, तो हमें उसे रोकना होगा। बाबा ने कहा, अब तुम्हें त्रिकोण की शक्ति का सही उपयोग करना होगा। कालपुत्र को रोकने के लिए तुम्हें स्वयं त्रिकोण की शक्ति को पूरी तरह जागृत करना होगा। सुमन ने कहा, अब यह लड़ाई अंतिम होगी। रवि गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन सुमन की आंखों में नींद नहीं थी। उसे अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसके शरीर में त्रिकोण की शक्ति का कंपन तेज हो रहा था। तभी अचानक सुमन की आंखें बंद हो गईं और वह एक अलग ही संसार में पहुंच गई। चारों ओर गहरा अंधकार था। एक काले महल के सामने वह अकेली खड़ी थी। महल के दरवाजे पर एक विशाल त्रिशूल बना हुआ था जिस पर रक्त के धब्बे थे। तभी एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, तो तुम ही हो त्रिकोण की नई संरक्षक? सुमन ने घबराते हुए चारों ओर देखा। सामने एक परछाई खड़ी थी। उसके लंबे काले वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। सुमन ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने गूंजती आवाज में कहा, मैं कालपुत्र हूँ। त्रिकोण की शक्ति मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सुमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, त्रिकोण अब मेरी शक्ति है, इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। कालपुत्र हंसा, तुम समझती हो कि तुमने माया को हराकर इस शक्ति पर अधिकार पा लिया है? नहीं, त्रिकोण की असली शक्ति को अभी तक किसी ने पूरी तरह से नहीं जाना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस शक्ति को कैसे जागृत किया जा सकता है। सुमन ने अविश्वास से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। कालपुत्र ने जोर से कहा, झूठ? त्रिकोण के निर्माण के समय मेरी शक्ति भी उसमें समाहित थी। त्रिकोण के 3 रक्षकों में से एक मैं ही था, लेकिन त्रिकोण की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए मुझे इससे वंचित कर दिया गया। अब समय आ गया है कि त्रिकोण की असली शक्ति मेरे पास लौटे। सुमन ने दृढ़ता से कहा, तुम इसे हासिल नहीं कर सकते। कालपुत्र ने कुटिलता से हंसते हुए कहा, क्या तुम वाकई सोचती हो कि तुम मुझे रोक सकती हो? मैं तुम्हारी शक्ति को अपने अंदर समाहित करूंगा और उसके बाद इस संसार पर मेरा राज होगा। सुमन ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। कालपुत्र ने ठहाका लगाते हुए कहा, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तभी कालपुत्र ने अपने हाथ उठाए और चारों ओर अंधकार फैलने लगा। सुमन ने त्रिकोण को हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा, AUM त्रिकोणाय नमः। त्रिकोण से तेज रोशनी निकली और अंधकार पीछे हटने लगा, लेकिन कालपुत्र ने फिर से हमला किया। तुम्हारी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सुमन ने पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ा, AUM महाकाली शक्ति दे। त्रिकोण से निकली रोशनी कालपुत्र पर पड़ी। कालपुत्र चिल्लाया और अंधकार का पर्दा टूटने लगा, लेकिन तभी सुमन के चारों ओर एक काली आंधी चलने लगी। सुमन जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें खुल गईं। अगली सुबह बाबा अग्निदत्त की कुटिया सुमन बाबा के सामने बैठी थी। बाबा ध्यान की मुद्रा में थे। सुमन ने चिंतित स्वर में कहा, बाबा कालपुत्र ने मुझ पर हमला किया। उसने कहा कि वह त्रिकोण की असली शक्ति को पाना चाहता है। बाबा ने धीरे से आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, यह तो होना ही था। कालपुत्र त्रिकोण के निर्माण के समय से ही इस शक्ति को पाने के लिए प्रयास कर रहा था। अब जब त्रिकोण पूरी तरह जाग चुका है तो कालपुत्र इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रवि ने उत्सुकता से पूछा, तो हमें क्या करना होगा? बाबा ने कहा, त्रिकोण को सुरक्षित रखना होगा। कालपुत्र अगर त्रिकोण की शक्ति को अपने वश में कर लेता है तो संसार में विनाश निश्चित है। सुमन ने परेशान होकर पूछा, लेकिन कालपुत्र इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, त्रिकोण की रचना के समय 3 रक्षक बनाए गए थे, अग्नि, जल और अंधकार। कालपुत्र अंधकार का रक्षक था, लेकिन उसने शक्ति के लोभ में आकर त्रिकोण को अपने वश में करने की कोशिश की थी। उसे त्रिकोण से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा त्रिकोण से जुड़ी रही। अब वह त्रिकोण की जागृति के साथ फिर से सक्रिय हो चुका है। रवि ने चिंतित स्वर में पूछा, तो उसे कैसे हराया जा सकता है? बाबा ने कहा, कालपुत्र को हराने के लिए त्रिकोण की पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा, लेकिन त्रिकोण की पूरी शक्ति को जागृत करने के लिए 3 पवित्र प्रतीकों को एक साथ लाना होगा। सुमन ने प्रश्न किया, कौन से प्रतीक? बाबा ने कहा, अग्नि का प्रतीक, जल का प्रतीक और आकाश का प्रतीक। ये तीनों प्रतीक प्राचीन ग्रंथों में छिपे हैं, लेकिन इन प्रतीकों को ढूंढना आसान नहीं होगा। कालपुत्र भी इन प्रतीकों की तलाश कर रहा होगा। रवि ने दृढ़ता से कहा, अगर हम उसे पहले खोज लें तो उसे रोका जा सकता है।
बाबा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। इस यात्रा में कई रहस्य और बाधाएं होंगी। सुमन ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं तैयार हूँ। त्रिकोण की शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तो अब समय आ गया है। तुम्हें पहले अग्नि के प्रतीक की तलाश करनी होगी। यह प्रतीक हिमालय की गुफाओं में छिपा है। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने डर और कमजोरियों का सामना करना होगा। सुमन ने निश्चय पूर्वक कहा, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तो जाओ, त्रिकोण की शक्ति तुम्हारे साथ है। अब यह स्क्रिप्ट आई आवाज के लिए अधिक प्रभावशाली और भावनात्मक रूप से संप्रेषणीय होगी। एपिसोड 19, अग्नि के प्रतीक की तलाश, हिमालय की ओर प्रस्थान। सुमन, रवि और बाबा अग्निदत्त एक पर्वतीय गांव में पहुंचे। सामने विशाल हिमालय की ऊंची चोटियां खड़ी थीं। ठंडी हवाएं उनके शरीर को चीर रही थीं। चारों ओर सफेद बर्फ की चादर बिछी थी, लेकिन सुमन के मन में केवल एक ही उद्देश्य था, अग्नि के प्रतीक की तलाश। बाबा गंभीर स्वर में, इस पर्वत के शीर्ष पर एक गुप्त गुफा है। वहीं पर अग्नि का प्रतीक छिपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कई बाधाएं आएंगी। रवि दृढ़ स्वर में, हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं बाबा। बाबा चेतावनी भरे स्वर में, याद रखना, यह प्रतीक अग्नि के देवता द्वारा सुरक्षित किया गया है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता और साहस का प्रमाण देना होगा। सुमन आत्मविश्वास के साथ, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। गुफा की ओर पहला कदम। तीनों एक संकरी और पथरीली राह पर आगे बढ़ने लगे। चारों ओर बर्फ की चादर थी और ठंडी हवाएं उनके शरीर को जकड़ रही थीं। रवि ने सुमन का हाथ पकड़ लिया। रवि कहा चिंतित स्वर में, तुम ठीक हो? सुमन संयमित स्वर में, हाँ, मुझे डर नहीं लग रहा, बस हमें आगे बढ़ते रहना है। तभी अचानक जमीन कांपने लगी, पर्वत की बर्फ दरकने लगी। बाबा आशंका भरे स्वर में, सावधान, यह कालपुत्र की चाल हो सकती है। अचानक बर्फ के नीचे से विशालकाय हाथ निकले। वे हाथ काले थे और उनके नाखून तेज खंजर की तरह चमक रहे थे। रवि घबराकर, ये क्या है? बाबा गंभीर स्वर में, ये हिम राक्षस हैं। ये प्रतीक की रक्षा के लिए तैनात हैं। हिम राक्षस ने सुमन की ओर हमला किया। सुमन ने त्रिकोण को अपने हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा, एयम त्रिकोणाय नमः। त्रिकोण से निकलती रोशनी हिम राक्षस पर पड़ी और वह पीछे हटने लगा। लेकिन तभी दो और राक्षस उभर आए। सुमन आत्मविश्वास के साथ, रवि, बाबा पीछे हटो। सुमन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ऐं महाकाली त्रिशूल धारिणी शक्ति दे। त्रिकोण से एक तेज रोशनी निकली और दोनों राक्षस चिल्लाते हुए राख में बदल गए। रवि चौंकते हुए, तुम ठीक हो? सुमन संयमित स्वर में, हमारा रास्ता अब साफ है, हमें आगे बढ़ना होगा। सुमन, रवि और बाबा एक विशाल गुफा के द्वार पर पहुंचे। द्वार के ऊपर एक त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ था। बाबा गंभीर स्वर में, यह द्वार तभी खुलेगा जब सुमन त्रिकोण की शक्ति से इसे स्वीकार करेगी। सुमन ने त्रिकोण को हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा, एयूएम त्रिकोणाय नमः। त्रिकोण से एक प्रकाश निकला और द्वार के त्रिशूल पर पड़ा। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। रवि आश्चर्यचकित स्वर में, क्या हम अंदर जा सकते हैं? बाबा चेतावनी भरे स्वर में, ध्यान रखना, अंदर अग्नि के देवता की परीक्षा होगी। अगर तुमने त्रिकोण की शक्ति का सही उपयोग किया तो अग्नि का प्रतीक तुम्हें मिलेगा, लेकिन अगर तुम असफल हुई तो गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। सुमन दृढ़ निश्चय के साथ, मैं तैयार हूँ। तीनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर चारों ओर आग की लपटें थीं। दीवारों पर प्राचीन शास्त्रों की आकृतियां बनी हुई थीं। सामने एक सोने का सिंहासन रखा था जिस पर एक विशाल लाल रत्न जड़ा हुआ था। तभी सामने अग्नि की लपटों से एक आकृति उभरी। वह एक तेजस्वी पुरुष था। उसके हाथों में त्रिशूल था और उसकी आंखों से अग्नि की चमक निकल रही थी। अग्नि के देवता गंभीर स्वर में, मैं अग्नि का रक्षक हूँ। जो भी इस शक्ति को पाने के लिए आएगा उसे अपनी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण देना होगा। सुमन दृढ़ स्वर में, मैं त्रिकोण की संरक्षक हूँ। मुझे अग्नि का प्रतीक चाहिए ताकि मैं कालपुत्र को रोक सकूं। अग्नि के देवता चुनौती भरे स्वर में, अगर तुम सच में त्रिकोण की शक्ति की संरक्षक हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर तुम असफल हुई तो तुम्हें भस्म कर दिया जाएगा। सुमन निडर स्वर में, पूछो, मैं तैयार हूँ। अग्नि के देवता, पहला प्रश्न, त्रिकोण की शक्ति का असली उद्देश्य क्या है? सुमन संयमित स्वर में, संसार की रक्षा और संतुलन बनाए रखना। अग्नि के देवता, दूसरा प्रश्न, त्रिकोण के 3 रक्षकों के नाम बताओ। सुमन निर्धारित स्वर में, अग्नि, जल और अंधकार। अग्नि के देवता, तीसरा प्रश्न, त्रिकोण की शक्ति किससे बनी है? सुमन आत्मविश्वास के साथ, प्रकाश, अंधकार और संतुलन। अग्नि के देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब अग्नि का प्रतीक तुम्हारा है। त्रिशूल से एक तेज लपट निकली और लाल रत्न सुमन के त्रिकोण में समाहित हो गया। अग्नि के देवता सावधान करते हुए, अब तुम्हारे पास अग्नि का प्रतीक है, लेकिन याद रखना, अग्नि को संभालना आसान नहीं है। इसका उपयोग सोच समझ कर करना। सुमन आभार स्वर में, धन्यवाद देवता, मैं इसका उपयोग केवल रक्षा के लिए करूंगी। अग्नि के देवता गंभीर स्वर में, अब तुम्हें जल के प्रतीक की तलाश करनी होगी।
सुमन दृढ़ निश्चय के साथ, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। एपिसोड 20, जल के प्रतीक की खोज। एक रहस्यमयी संकेत अग्नि के प्रतीक को प्राप्त करने के बाद सुमन को अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। त्रिकोण की शक्ति अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी थी, लेकिन अग्नि का प्रतीक केवल पहली सीढ़ी थी। असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। जल के प्रतीक की खोज। सुमन, रवि और बाबा अग्निदत्त गांव के एक पुराने मंदिर के पास बैठे थे। बाबा ध्यान की मुद्रा में थे। सुमन ने पूछा, बाबा, जल के प्रतीक की खोज कहाँ करनी होगी? बाबा ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, जल का प्रतीक गहरे समुद्र में छिपा है। इसे नागलोक के द्वार से होकर ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन नागलोक में प्रवेश करना आसान नहीं है। वहाँ के रक्षक इसकी रक्षा कर रहे हैं। रवि ने पूछा, नागलोक? ये कहाँ है? बाबा ने कहा, समुद्र के बीच में एक छुपा हुआ मार्ग है। वह मार्ग केवल त्रिकोण की शक्ति से ही खुल सकता है, लेकिन ध्यान रहे, कालपुत्र इस मार्ग की खोज में पहले ही लग चुका है। अगर वह पहले पहुंच गया तो जल का प्रतीक उसके हाथ लग सकता है। सुमन ने दृढ़ता से कहा, हमें देर नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा, तैयार हो जाओ, यह यात्रा पहले से कहीं अधिक कठिन होगी। सुमन, रवि और बाबा एक प्राचीन नाव के सहारे समुद्र की ओर बढ़ने लगे। नाव के चारों ओर घना कोहरा था। समुद्र की लहरें उग्र थीं और हवाएं जोरों से चल रही थीं। रवि ने चिंतित स्वर में कहा, यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। तभी समुद्र की गहराइयों से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम त्रिकोण की शक्ति के साथ आगे नहीं जा सकते। अचानक समुद्र की लहरों के बीच से एक विशाल नाग उभर कर आया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके फन पर एक रहस्यमयी चिन्ह बना हुआ था। नाग ने गरजते हुए कहा, मैं नागलोक का रक्षक हूँ, तुम्हें आगे जाने की अनुमति नहीं है। सुमन ने त्रिकोण को हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा, एयूएम त्रिकोणाय नमः। त्रिकोण से एक सुनहरी रोशनी निकली, लेकिन नाग ने उस रोशनी को निगल लिया। बाबा ने चेतावनी देते हुए कहा, यह नाग त्रिकोण की शक्ति को रोक सकता है। सुमन, तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करना होगा। सुमन ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। एयूएम नागेश्वराय नमः। त्रिकोण से लाल रोशनी निकली और नाग की आंखों पर पड़ी। नाग पीछे हटने लगा। नाग ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। नागलोक में प्रवेश करने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। नाग ने समुद्र के बीच एक मार्ग खोला। बाबा ने कहा, अब समय आ गया है, हमें नागलोक में प्रवेश करना होगा। नागलोक का प्रवेश द्वार सुमन, रवि और बाबा उस जल मार्ग से होते हुए एक विशाल द्वार के सामने पहुंचे। द्वार पर नागों की आकृति बनी हुई थी। द्वार के सामने एक शिला पर लिखा था, जो अपने सबसे बड़े भय का सामना करेगा वही इस द्वार को पार कर सकेगा। रवि ने चिंतित स्वर में कहा, क्या इसका अर्थ है कि हमें अपने डर से सामना करना होगा? बाबा ने कहा, हाँ, त्रिकोण की शक्ति भय को नष्ट कर सकती है, लेकिन इसके लिए सुमन को अपने भीतर के डर को खत्म करना होगा। सुमन ने त्रिकोण को अपने हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा, ओम त्रिकोणाय नमः। तभी अचानक द्वार से धुएं का गुबार निकला और सुमन के सामने एक भयानक दृश्य उभरा। सुमन ने देखा, रवि जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर से खून बह रहा था। उसके पास कालपुत्र खड़ा था, जिसने रवि के सीने पर त्रिशूल रख दिया था। कालपुत्र ने कहा, अगर तुमने जल के प्रतीक की तलाश जारी रखी तो रवि की जान चली जाएगी। सुमन चिल्लाई, नहीं रवि। बाबा ने कहा, यह एक माया है, यह तुम्हारा भय है सुमन, इसे जीतना होगा। सुमन ने आंसू पोंछे और कहा, तुम मेरी शक्ति को डगमगा नहीं सकते। सुमन ने त्रिकोण को ऊपर उठाया और मंत्र पढ़ा, एयूएम महाकाली त्रिशूल धारिणी शक्ति दे। त्रिकोण से निकली रोशनी ने माया को नष्ट कर दिया। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। बाबा ने कहा, तुमने अपने भय को हरा दिया, अब हम नागलोक में प्रवेश कर सकते हैं। नागलोक के भीतर जल का प्रतीक। नागलोक के भीतर एक विशाल कक्ष था। चारों ओर नीली रोशनी फैली हुई थी। सामने एक विशाल कमल का फूल तैर रहा था। उसके मध्य में एक नीला रत्न था, जल का प्रतीक। लेकिन तभी एक काली आंधी कक्ष के भीतर फैली और कालपुत्र की परछाई प्रकट हुई। कालपुत्र ने क्रोध से कहा, जल का प्रतीक मेरा है। सुमन ने दृढ़ता से कहा, तुम इसे नहीं ले सकते। कालपुत्र ने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। कालपुत्र ने एक तेज रोशनी छोड़ी। सुमन ने त्रिकोण से रक्षा कवच बनाया। सुमन ने कहा, एयूएम जलाय नमः। जल के प्रतीक से नीली रोशनी निकली और कालपुत्र पर पड़ी। कालपुत्र चिल्लाया और पीछे हट गया। सुमन ने जल के प्रतीक को त्रिकोण के भीतर समाहित किया। कालपुत्र ने क्रोध से कहा, तुमने इसे अभी तो बचा लिया, लेकिन मैं आकाश के प्रतीक को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। कालपुत्र की परछाई अदृश्य हो गई। बाबा ने कहा, अब तुम्हारे पास अग्नि और जल दोनों की शक्ति है, अब समय है आकाश के प्रतीक को खोजने का। सुमन ने अग्नि और जल के प्रतीक को त्रिकोण में समाहित कर लिया था। उसकी शक्ति अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी थी, लेकिन बाबा ने चेतावनी दी थी कि आकाश के प्रतीक की खोज सबसे कठिन होगी। बाबा ने कहा, आकाश का प्रतीक देवताओं के लोक में छिपा है, इसे पाने के लिए तुम्हें दिव्य द्वार को पार करना होगा, लेकिन वहां स्वर्ग और अंधकार दोनों की शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। रवि ने कहा, स्वर्ग और अंधकार, इसका क्या अर्थ है? बाबा ने कहा, आकाश के प्रतीक की रक्षा देवताओं के प्रहरी कर रहे हैं।
लेकिन कालपुत्र ने अंधकार की शक्तियों को जागृत कर दिया है। अगर तुम्हें प्रतीक चाहिए तो तुम्हें इन दोनों शक्तियों का सामना करना होगा। सुमन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ। स्वर्ग के द्वार की ओर यात्रा सुमन, रवि और बाबा एक प्राचीन गुफा की ओर बढ़े। गुफा के द्वार पर एक विशाल स्वर्ण द्वार खड़ा था। द्वार पर कमल और त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। बाबा ने कहा, यह द्वार त्रिकोण की शक्ति से ही खुलेगा। सुमन ने त्रिकोण को अपने हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा। एयूएम त्रिकोणाय नमः। त्रिकोण से एक सुनहरी रोशनी निकली और द्वार के कमल पर पड़ी। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। सुमन, रवि और बाबा ने अंदर प्रवेश किया। सामने एक विशाल स्वर्णिम सीढ़ी थी जो आकाश की ओर जा रही थी। रवि ने कहा, यह सीढ़ी कितनी ऊंची है? बाबा ने कहा, यह स्वर्ग का मार्ग है, लेकिन यह मार्ग आसान नहीं होगा। स्वर्ग की पहली परीक्षा। सुमन ने पहला कदम रखा। तभी अचानक स्वर्णिम प्रकाश के बीच से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह एक सुंदर स्त्री थी जिसके सिर पर मुकुट था और हाथ में कमल का फूल था। उसने कहा, मैं स्वर्ग की रक्षक हूँ। आकाश का प्रतीक पाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण देना होगा। अगर तुम असफल हुई तो तुम्हारी आत्मा यहीं बंध जाएगी। सुमन ने कहा, मैं तैयार हूँ। रक्षक ने कहा, पहला प्रश्न, शक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? सुमन ने कहा, शक्ति का वास्तविक स्वरूप संतुलन है। प्रकाश और अंधकार दोनों का संतुलन ही शक्ति का मूल है। रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, त्रिकोण की शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए? सुमन ने कहा, संसार की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए। रक्षक ने कहा, तुमने परीक्षा पार कर ली है, लेकिन आगे की यात्रा में तुम्हें अंधकार का सामना करना होगा। रक्षक ने रास्ता खोल दिया। अंधकार का द्वार। सुमन, रवि और बाबा आगे बढ़े। सीढ़ी के अंत में एक काले पत्थर का द्वार था जिस पर नाग और त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। बाबा ने कहा, यह द्वार अंधकार के लोक का है। इसे पार करने के लिए तुम्हें अपने भीतर के अंधकार का सामना करना होगा। सुमन ने त्रिकोण को हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा, एयूएम त्रिकोणाय नमः। तभी द्वार के पीछे से एक भयावह अंधकार निकला। उस अंधकार के बीच से कालपुत्र की परछाई प्रकट हुई। कालपुत्र ने कहा, तो तुम यहाँ तक आ गई, लेकिन आकाश का प्रतीक तुम कभी नहीं पा सकोगी। सुमन ने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। कालपुत्र ने अंधकार से एक त्रिशूल बनाया और सुमन पर हमला किया। सुमन ने त्रिकोण की शक्ति से एक रक्षा कवच बनाया। कालपुत्र ने हंसते हुए कहा, शक्तियां बढ़ गई हैं, लेकिन क्या तुम अपने भय को हरा पाओगी? अचानक सुमन के सामने रवि जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। उसके शरीर से खून बह रहा था। सुमन ने चिल्लाकर कहा, रवि! बाबा ने कहा, यह माया है, इसे अपनी आत्मा की शक्ति से खत्म करो। सुमन ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा, एयूएम महाकाली त्रिशूल धारिणी शक्ति दे। त्रिकोण से एक सुनहरी रोशनी निकली और कालपुत्र की माया को नष्ट कर दिया। कालपुत्र चिल्लाया, तुम मेरी शक्ति को खत्म नहीं कर सकती। सुमन ने कहा, त्रिकोण की शक्ति को बुराई कभी जीत नहीं सकती। त्रिकोण से एक तेज रोशनी निकली और कालपुत्र की परछाई नष्ट हो गई। आकाश का प्रतीक अंधकार का द्वार टूट गया। उसके पीछे एक विशाल आकाश का सिंहासन था। सिंहासन के बीच में एक सुनहरा रत्न चमक रहा था। सुमन ने त्रिकोण को हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा, एयूएम त्रिकोणाय नमः। त्रिकोण से रोशनी निकली और रत्न से जुड़ गई। रत्न त्रिकोण के भीतर समाहित हो गया। तभी स्वर्ग की रक्षक और अंधकार की रक्षक प्रकट हुई। स्वर्ग के रक्षक ने कहा, तुमने त्रिकोण की शक्ति को पूर्ण कर दिया है। अब तुम्हारे पास अग्नि, जल और आकाश तीनों प्रतीक हैं। अंधकार की रक्षक ने कहा, लेकिन कालपुत्र अभी भी जीवित है। वह अंतिम शक्ति को पाने के लिए एक आखिरी चाल चलेगा। तुम्हें उसे रोकना होगा। बाबा ने कहा, अब अंतिम युद्ध का समय आ गया है। सुमन ने कहा, मैं तैयार हूँ। कालपुत्र का षड्यंत्र। सुमन ने अग्नि, जल और आकाश के प्रतीकों को त्रिकोण में समाहित कर लिया था। त्रिकोण की शक्ति अब पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन सुमन जानती थी कि असली परीक्षा अब भी बाकी थी। कालपुत्र जीवित था और उसने त्रिकोण की शक्ति पर अधिकार करने के लिए एक आखिरी चाल चली थी। बाबा ने कहा, सुमन, अब अंतिम युद्ध का समय आ चुका है। कालपुत्र त्रिकोण की शक्ति को हथियाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसकी शक्ति अब पहले से अधिक खतरनाक हो चुकी है। रवि ने कहा, लेकिन हम उसे रोकेंगे। त्रिकोण की शक्ति अब हमारे पास है। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, त्रिकोण की शक्ति का उपयोग करना आसान नहीं होगा। कालपुत्र के पास काले जादू की अंतिम शक्ति है। अगर उसने त्रिकोण पर अधिकार कर लिया तो यह संसार अंधकार में डूब जाएगा। सुमन ने दृढ़ता से कहा, मैं कालपुत्र को रोकूंगी। कालपुत्र की वापसी। तभी हवा में अजीब सी सनसनाहट हुई। आसमान पर काले बादल छा गए। एक भयानक गरज के साथ धरती कांप उठी। एक विशाल काली परछाई आकाश से नीचे उतरी। हाँ, सुमन, तुमने त्रिकोण की शक्ति तो हासिल कर ली, लेकिन तुम इसे संभाल नहीं पाओगी। कालपुत्र की काली परछाई सुमन के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके हाथों में एक काला त्रिशूल था जिससे अंधकार की लहरें निकल रही थीं। कालपुत्र ने कहा,
यह शक्ति मेरी है, त्रिकोण पर मेरा अधिकार होगा। सुमन ने त्रिकोण को हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा, AUM त्रिकोणाय नमः। त्रिकोण से एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने कालपुत्र की काली परछाई को पीछे धकेल दिया। कालपुत्र ने क्रोध में आकर कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। उसने काले त्रिशूल को हवा में उठाया और जमीन पर दे मारा। जमीन फटने लगी और लावा बहने लगा। चारों ओर आग और धुएं का गुबार फैल गया। बाबा ने चिल्लाकर कहा, सुमन, यह काल जादू की अंतिम शक्ति है। अगर उसने त्रिशूल को धरा के केंद्र में गाड़ दिया तो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सुमन ने कहा, मैं इसे होने नहीं दूंगी। त्रिकोण की शक्ति जागृत होती है। सुमन ने त्रिकोण को ऊपर उठाया। त्रिकोण से लाल, नीली और स्वर्णिम रोशनी निकलने लगी। AUM महाकाली, महाशक्ति, त्रिकोणाय नमः। त्रिकोण से 3 शक्तियों, अग्नि, जल और आकाश की ऊर्जा जागृत हो उठी। सुमन के चारों ओर एक दिव्य आभामंडल बन गया। कालपुत्र ने हंसते हुए कहा, तुम इस शक्ति को संभाल नहीं पाओगी। उसने त्रिशूल से सीधा हमला किया। त्रिशूल से अंधकार की लहरें निकली और सुमन की ओर बढ़ी। सुमन ने त्रिकोण को आगे किया। त्रिकोण से निकली रोशनी ने अंधकार की लहरों को नष्ट कर दिया। सुमन ने कहा, त्रिकोण की शक्ति सत्य और संतुलन की शक्ति है। तुम्हारे अंधकार को मैं खत्म करूंगी। कालपुत्र ने फिर से हमला किया। उसने एक माया रची। सुमन के सामने रवि की परछाई प्रकट हुई। रवि जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर से खून बह रहा था। सुमन, बचाओ मुझे। सुमन ने रोते हुए कहा, रवि, बाबा ने कहा, यह माया है, इसे नष्ट करो। सुमन ने त्रिकोण की शक्ति को जागृत किया और मंत्र पढ़ा, AUM त्रिकोणाय महाशक्ति नमः। त्रिकोण से सफेद रोशनी निकली और माया को नष्ट कर दिया। रवि की परछाई गायब हो गई। सुमन ने कहा, अब तुम्हारी माया खत्म हो गई कालपुत्र। कालपुत्र ने क्रोधित होकर कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। कालपुत्र ने पूरा त्रिशूल उठाया और अंतिम वार करने के लिए बढ़ा। सुमन ने त्रिकोण को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा, AUM महाकाली, त्रिशूल धारिणी, त्रिकोणाय शक्ति दे। त्रिकोण से लाल, नीली और स्वर्णिम रोशनी एक साथ निकली और कालपुत्र पर गिर पड़ी। कालपुत्र ने चीखते हुए कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। उसका शरीर जलने लगा। उसके हाथ से त्रिशूल छूट गया। सुमन ने त्रिशूल को उठाया और कहा, अंधकार की शक्ति का अंत अब होगा। सुमन ने त्रिशूल को कालपुत्र के हृदय में घोंप दिया। कालपुत्र ने चीखते हुए कहा, यह शक्ति मेरी थी, मुझे नहीं हरा सकते। उसकी परछाई नष्ट हो गई। उसकी शक्ति हवा में विलीन हो गई। शांति की वापसी। आसमान साफ हो गया। काले बादल हट गए। लावा ठंडा हो गया। त्रिकोण की रोशनी चारों ओर फैल गई। बाबा ने कहा, तुमने कालपुत्र के अंधकार को नष्ट कर दिया है। त्रिकोण की शक्ति अब संतुलन में आ चुकी है। रवि ने सुमन को गले लगाते हुए कहा, तुमने दुनिया को बचा लिया सुमन। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, त्रिकोण की शक्ति अब सुरक्षित है। अब संसार में शांति लौटेगी। कालपुत्र के अंत के बाद पूरे गांव में शांति लौट आई थी। आसमान साफ था, पक्षी चहक रहे थे और सूर्य की रोशनी धरती पर एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। लेकिन सुमन के मन में अभी भी एक बेचैनी थी। रवि ने सुमन से कहा, अब सब कुछ ठीक हो गया है सुमन। त्रिकोण की शक्ति तुम्हारे पास है। अब किसी भी बुरी शक्ति का भय नहीं है। सुमन ने रवि की आंखों में देखा और कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, जैसे कोई अधूरी कड़ी अभी बाकी हो। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, सुमन सही कह रही है। त्रिकोण की शक्ति अभी भी असंतुलित है। त्रिकोण की पूर्ण शक्ति को स्थायी रूप से संतुलित करने के लिए एक अंतिम कार्य करना होगा। रवि ने चौंक कर कहा, कैसा कार्य? बाबा ने कहा, त्रिकोण को अपने मूल स्थान पर स्थापित करना होगा। जब त्रिकोण को अग्नि, जल और आकाश के स्रोत में वापस लौटाया जाएगा, तभी इसकी शक्ति संतुलित होगी। सुमन ने कहा, लेकिन मूल स्थान कहाँ है? बाबा ने कहा, त्रिकोण का मूल स्थान काललोक है, वही स्थान जहाँ कालपुत्र ने त्रिकोण की शक्ति को बांधने की कोशिश की थी। सुमन ने कहा, तो हमें फिर से काललोक जाना होगा। बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस बार काललोक पहले से भी अधिक खतरनाक होगा। कालपुत्र के अंत के बाद वहाँ की शक्ति असंतुलित हो चुकी है। वहाँ की ऊर्जा किसी को भी नष्ट कर सकती है। सुमन ने कहा, मैं तैयार हूँ। त्रिकोण को संतुलन में लाना ही मेरा कर्तव्य है। सुमन, रवि और बाबा ने काललोक के द्वार तक की यात्रा शुरू की। बाबा ने अपने मंत्रों से एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया। बाबा ने कहा, यह सुरक्षा कवच तुम्हें काललोक की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा, लेकिन जैसे ही तुम त्रिकोण को स्थापित करने का प्रयास करोगी, वहां की ऊर्जा जागृत हो जाएगी। तुम्हें तैयार रहना होगा। सुमन ने त्रिकोण को अपने हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा, एयम त्रिकोणाय महाशक्ति नमः। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। एक काले धुएं की लहर बाहर निकली। सामने एक गहरी खाई थी जिसमें अंधकार और आग की लपटें उठ रही थी। रवि ने सुमन का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा ने कहा, ध्यान रखना, त्रिकोण को स्थापित करने के बाद वहां से निकलने के लिए तुम्हारे पास बहुत कम समय होगा। सुमन ने कहा, मुझे डर नहीं है। काललोक का रहस्य। काललोक के भीतर एक विशाल कक्ष था। उसके केंद्र में एक प्राचीन वेदी थी जिस पर त्रिकोण का चिन्ह बना हुआ था। सुमन ने त्रिकोण को अपने हाथ में लिया
और वेदी के सामने खड़ी हो गई। तभी काललोक की दीवारों से एक काली आवाज गूंज उठी, त्रिकोण यहाँ स्थापित नहीं होगा, ये शक्ति मेरी है। सामने एक अंधकारमयी आकृति प्रकट हुई। यह कालपुत्र नहीं था, यह काललोक की आत्मा थी। आत्मा ने कहा, कालपुत्र के अंत के बाद अब मैं ही इस लोक का स्वामी हूँ। त्रिकोण की शक्ति को मैं कभी मुक्त नहीं होने दूंगा। सुमन ने कहा, त्रिकोण की शक्ति किसी के बंधन में नहीं रह सकती, ये शक्ति सृष्टि के संतुलन के लिए है। आत्मा ने कहा, तो आओ और मुझे हरा कर दिखाओ। आत्मा ने काले जादू की लहरों को सुमन की ओर भेजा। सुमन ने त्रिकोण से एक सुनहरी दीवार बनाई जिसने अंधकार को रोक दिया। सुमन ने मंत्र पढ़ा, एयूएम महाकाली त्रिशूल धारिणी त्रिकोणाय शक्ति दे। त्रिकोण से 3 रंगों की किरणें निकली, लाल अग्नि, नीली जल और सुनहरी आकाश। सुमन ने त्रिकोण को वेदी पर रखा। तभी आत्मा ने चीखते हुए कहा, नहीं, यह शक्ति मेरी है। सुमन ने कहा, त्रिकोण की शक्ति किसी के अधिकार में नहीं हो सकती। सुमन ने त्रिशूल को आत्मा की ओर फेंका। त्रिशूल से निकली सुनहरी किरण आत्मा पर गिरी और आत्मा धुएं में बदलने लगी। आत्मा ने कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया। काललोक की दीवारें हिलने लगी, वेदी से सफेद रोशनी निकलने लगी। बाबा ने कहा, सुमन, अब त्रिकोण संतुलित हो चुका है, जल्दी बाहर निकलो। रवि ने सुमन का हाथ पकड़ा और तीनों भागने लगे। काललोक की दीवारें गिरने लगी। सुमन ने पीछे मुड़कर देखा, त्रिकोण की रोशनी पूरे काललोक को नष्ट कर रही थी। त्रिकोण की शक्ति मुक्त होती है सुमन। रवि और बाबा ने जैसे ही काललोक से बाहर कदम रखा, पीछे का द्वार पूरी तरह से नष्ट हो गया। आसमान में स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। चारों ओर फूलों की वर्षा होने लगी। वातावरण में शांति की लहर दौड़ गई। बाबा ने कहा, त्रिकोण की शक्ति अब संतुलित हो चुकी है, संसार अब अंधकार से मुक्त हो चुका है। रवि ने सुमन को गले लगाते हुए कहा, तुमने कर दिखाया सुमन। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, यह शक्ति संतुलन के लिए थी, इसे हमेशा संतुलन में रखना ही हमारा कर्तव्य होगा। बाबा ने कहा, अब त्रिकोण की शक्ति संसार की रक्षा करेगी। अंधकार की शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। त्रिकोण की शक्ति के संतुलित होने के बाद पूरे गांव में शांति लौट आई थी। प्रकृति फिर से जाग उठी थी। नदी का पानी अब पहले से अधिक स्वच्छ और शांत था। वृक्षों की हरियाली लौट आई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरी सृष्टि ने एक नई सांस ली हो। सुमन और रवि गांव के मंदिर में बैठे थे। मंदिर के पुजारी ने सुमन के सामने फूलों की माला रखी और कहा, देवी, आपने पूरे संसार को अंधकार से मुक्त किया है, अब आप संसार की रक्षक बन चुकी हैं। सुमन ने विनम्र स्वर में कहा, त्रिकोण की शक्ति संतुलन में है, यह शक्ति सृष्टि की रक्षा के लिए है, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। रवि ने सुमन का हाथ थामते हुए कहा, अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। त्रिकोण की अंतिम भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। सुमन ने चौंक कर पूछा, भविष्यवाणी? बाबा ने कहा, त्रिकोण की शक्ति के संतुलन के बाद एक अंतिम परीक्षा शेष है। भविष्यवाणी कहती है कि जब त्रिकोण की शक्ति पूर्ण होगी तो एक नई शक्ति जन्म लेगी, लेकिन यह शक्ति प्रकाश की होगी या अंधकार की, यह अभी निश्चित नहीं है। रवि ने हैरानी से कहा, एक नई शक्ति? लेकिन त्रिकोण की शक्ति अब संतुलित हो चुकी है, फिर यह नई शक्ति क्यों जागेगी? बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, त्रिकोण की शक्ति ने सृष्टि के संतुलन को बहाल किया है, लेकिन हर संतुलन के बाद असंतुलन का खतरा बना रहता है। इस नई शक्ति का जन्म उसी असंतुलन से होगा। सुमन ने कहा, तो हमें क्या करना होगा? बाबा ने कहा, भविष्यवाणी के अनुसार त्रिकोण की शक्ति से जुड़ी एक छुपी हुई कड़ी अभी भी अधूरी है। जब तक ये कड़ी पूरी नहीं होती, नई शक्ति जागृत होगी और उसे कौन नियंत्रित करेगा, यह अभी अज्ञात है। सुमन ने कहा, हमें इस कड़ी को खोजने के लिए क्या करना होगा? बाबा ने कहा, इसका उत्तर त्रिकोण के प्रतीकों में छिपा है। अग्नि, जल और आकाश के प्रतीकों ने तुम्हें शक्ति दी, लेकिन इन प्रतीकों का एक चौथा पहलू भी है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा। रवि ने चौंक कर कहा, चौथा प्रतीक? बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अग्नि, जल और आकाश के साथ एक और तत्व है, पृथ्वी। त्रिकोण की शक्ति तब पूर्ण होगी जब पृथ्वी का प्रतीक जागृत होगा। सुमन ने गंभीर स्वर में कहा, तो हमें पृथ्वी के प्रतीक की खोज करनी होगी। बाबा ने कहा, लेकिन यह इतना सरल नहीं होगा। पृथ्वी का प्रतीक कालपुत्र के काललोक से जुड़ा है। अगर कालपुत्र की छाया अभी भी कहीं जीवित है तो वह इस शक्ति को पाने का प्रयास करेगा। भूखंड की ओर यात्रा बाबा ने एक प्राचीन ग्रंथ निकाला। उसमें एक रहस्यमयी चिन्ह बना हुआ था, एक चक्र जिसके चारों ओर अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी के चिन्ह बने थे। बाबा ने कहा, इस चक्र का केंद्र पृथ्वी का प्रतीक है। इसे पाने के लिए तुम्हें काललोक के एक अन्य मार्ग से गुजरना होगा। यह मार्ग अब तक बंद था, लेकिन त्रिकोण की शक्ति के संतुलन के बाद यह मार्ग जागृत हो चुका है। सुमन ने कहा, हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें तुरंत इस प्रतीक की खोज पर निकलना होगा।
बाबा ने कहा, इस मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती होगी समय। जैसे ही तुम इस मार्ग में प्रवेश करोगी, वहां का समय धीमा हो जाएगा। अगर तुम समय से पहले बाहर नहीं निकली तो तुम सदा के लिए उस लोक में कैद हो जाओगी। सुमन ने कहा, मैं किसी भी स्थिति के लिए तैयार हूँ। काललोक का दूसरा द्वार, बाबा ने मंत्र पढ़ा और काललोक के दूसरे द्वार को खोला। द्वार से एक गहरी लाल रोशनी निकली। इस बार मार्ग में आग की लपटें नहीं थीं, बल्कि एक सुनसान वीरान भूमि थी। रवि ने सुमन से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा ने कहा, इस मार्ग में तुम्हारे भय सबसे बड़ी चुनौती होंगे। अगर तुम्हारा मन डगमगाया तो पृथ्वी का प्रतीक तुमसे दूर चला जाएगा। सुमन ने गहरी सांस ली और कहा, त्रिकोण की शक्ति मेरे साथ है, मुझे विश्वास है। सुमन, रवि और बाबा ने द्वार पार किया। सामने एक विशाल पत्थर की वेदी थी। वेदी के बीच में एक नीले रंग का रत्न चमक रहा था। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह एक काला दानव था जिसके शरीर से धुआं निकल रहा था। दानव ने कहा, यह शक्ति मेरी है, तुम इसे नहीं ले सकती। सुमन ने कहा, यह शक्ति किसी की नहीं है, यह सृष्टि के संतुलन के लिए है। दानव ने हंसते हुए कहा, अगर शक्ति चाहिए तो मुझे हरा कर दिखाओ। दानव ने आग का गोला सुमन की ओर फेंका। सुमन ने त्रिकोण की शक्ति से एक सुरक्षा कवच बनाया। सुमन ने मंत्र पढ़ा, ईयूएम महाकाली त्रिशूल धारिणी त्रिकोणाय शक्ति दे। त्रिकोण से रोशनी निकली और दानव पर पड़ी। दानव चीखते हुए पीछे हटा। दानव ने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकती। सुमन ने कहा, त्रिकोण की शक्ति कभी पराजित नहीं हो सकती। सुमन ने त्रिशूल से वार किया। दानव धुएं में बदल गया और गायब हो गया। वेदी पर नीला रत्न चमकने लगा। सुमन ने उसे उठाया। बाबा ने कहा, तुमने पृथ्वी का प्रतीक प्राप्त कर लिया है। त्रिकोण की शक्ति अब पूरी हो चुकी है। अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी की शक्तियां अब एक साथ जुड़ चुकी थी। वेदी से उठती स्वर्णिम रोशनी ने पूरे काल लोक को प्रकाशित कर दिया। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, त्रिकोण की शक्ति पूरी हो चुकी है। अब सृष्टि का संतुलन स्थायी हो जाएगा। लेकिन याद रखना, शक्ति का जागरण हमेशा दो पक्षों को जन्म देता है, प्रकाश और अंधकार। रवि ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, त्रिकोण की शक्ति से एक नई शक्ति जन्म लेगी। यह शक्ति या तो सृष्टि की रक्षा करेगी या संपूर्ण विनाश का कारण बनेगी। इसका उत्तर सुमन के हाथों में है। सुमन ने पृथ्वी के प्रतीक को त्रिकोण के केंद्र में रखा। त्रिकोण से चारों तत्वों की किरणें निकलने लगीं। लाल, अग्नि, नीली, जल, स्वर्णिम, आकाश और हरी पृथ्वी। अचानक जमीन कांपने लगी। हवाओं में अजीब सी सरसराहट होने लगी। आसमान में काले बादल घिरने लगे। बाबा ने चौंक कर कहा, यह क्या हो रहा है? सुमन ने कहा, यह शक्ति जाग रही है। तभी एक तेज विस्फोट हुआ और त्रिकोण से एक सुनहरी रोशनी निकली। रोशनी के केंद्र में एक आकृति प्रकट हुई, एक स्त्री की आकृति जिसके बाल सुनहरे थे और आंखें चमक रही थीं। वह स्त्री बोली, मैं शक्ति हूँ, त्रिकोण की पूर्ण शक्ति। बाबा ने कहा, यह देवी का अवतार है। स्त्री ने सुमन की ओर देखा और कहा, तुमने त्रिकोण को जागृत किया है। अब इस शक्ति का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। सुमन ने कहा, क्या यह शक्ति संसार की रक्षा करेगी? देवी ने कहा, शक्ति का स्वभाव संतुलन है, लेकिन संतुलन तभी संभव होगा जब शक्ति का प्रयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। सुमन ने कहा, तो मुझे क्या करना होगा? देवी ने कहा, शक्ति का अंतिम परीक्षण अभी बाकी है। त्रिकोण की शक्ति अब जागृत हो चुकी है, लेकिन इस शक्ति का एक काला पक्ष भी है। अगर इस शक्ति को नकारात्मक ऊर्जा ने छू लिया तो यह संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकती। हवा में एक भारी कंपन हुआ। मंदिर की दीवारें हिलने लगी। एक काली छाया सामने प्रकट हुई। रवि ने चौंक कर कहा, यह कैसे संभव है? बाबा ने डरते हुए कहा, यह कालपुत्र की छाया है। सामने कालपुत्र की काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। कालपुत्र ने कहा, तुमने सोचा था कि मुझे हराकर सब कुछ समाप्त हो गया। त्रिकोण की शक्ति मेरे ही कारण जागी है। यह शक्ति अब मेरी है। सुमन ने क्रोध से कहा, तुम त्रिकोण की शक्ति को छू भी नहीं सकते। कालपुत्र ने हंसते हुए कहा, मुझे शक्ति छूने की आवश्यकता नहीं है। यह शक्ति अब स्वयं मेरी ओर खींच रही है। कालपुत्र ने मंत्र पढ़ा, ईयूएम कालाय नमः। त्रिकोण की रोशनी धीरे धीरे काली पड़ने लगी। बाबा ने चिल्लाकर कहा,
सुमन, त्रिकोण की शक्ति को बचाओ। सुमन ने मंत्र पढ़ा, AUM महाकाली महाशक्ति त्रिकोणाय शक्ति दे। त्रिकोण से फिर से लाल, नीली और स्वर्णिम किरणें निकली। कालपुत्र ने कहा, यह शक्ति अब मेरी है। वह सुमन की ओर बढ़ा। सुमन ने त्रिशूल उठाया और कहा, त्रिकोण की शक्ति को मैं तुम्हारे हाथों में जाने नहीं दूंगी। सुमन ने त्रिशूल से कालपुत्र की ओर वार किया। त्रिशूल से निकली रोशनी कालपुत्र पर गिरी, लेकिन कालपुत्र ने उसे अपनी काली शक्ति से रोक लिया। कालपुत्र ने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकती। सुमन ने कहा, शक्ति सत्य के लिए है, अंधकार के लिए नहीं। सुमन ने त्रिकोण की शक्ति से देवी का आह्वान किया। त्रिकोणाय महाशक्ति नमः। देवी की आंखें चमक उठी। देवी ने कहा, सुमन, शक्ति अब तुम्हारे हाथों में है। यह शक्ति केवल सत्य और प्रकाश के लिए है। सुमन ने त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति से कालपुत्र के हृदय में घोंप दिया। कालपुत्र ने चीखते हुए कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। कालपुत्र की परछाई जलने लगी। उसकी काली शक्ति धुएं में बदल गई। देवी ने कहा, अब अंधकार का अंत हो चुका है। त्रिकोण की शक्ति अब संतुलित हो चुकी है। शक्ति का संतुलन त्रिकोण की शक्ति स्वर्णिम रोशनी में बदल गई। देवी ने सुमन के सामने आकर कहा, अब शक्ति तुम्हारे हाथों में है, इसका उपयोग सृष्टि के संतुलन के लिए करना। सुमन ने कहा, मैं इस शक्ति की रक्षा करूंगी। देवी ने कहा, अब इस शक्ति का परीक्षण समाप्त हो चुका है, अब यह शक्ति संसार की रक्षा करेगी। देवी ने अपनी आंखें बंद की और एक रोशनी के साथ गायब हो गई। रवि ने कहा, सुमन को गले लगाया और कहा, तुमने कर दिखाया सुमन। बाबा ने कहा, त्रिकोण की शक्ति अब संतुलन में है, अंधकार की शक्ति का अंत हो चुका है। सुमन ने कहा, अब संसार में शांति लौटेगी। आज आपने सुनी सुमन की साहसी कहानी, जिसने अपनी नई शक्ति के बल पर अंधकार की अंतिम छाया का सामना किया। त्रिशूल की दिव्य ऊर्जा ने न केवल उसकी रक्षा की, बल्कि बुराई को भी मिटा दिया। जब गांव पर भय का साया था, सुमन ने बिना डरे उसका सामना करने का निर्णय लिया। कालपुत्र की छाया ने उसे भ्रमित करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसकी माँ की आवाज का छलावा भी रचा, लेकिन सुमन ने अपनी सच्चाई और साहस से उस छल को तोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और सत्य की राह पर डटे रहने में होती है। जहाँ प्रकाश है, वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। तो बताइए, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप भी मानते हैं कि हर कठिनाई को सच्चाई और हिम्मत से हराया जा सकता है? अपनी राय जरूर साझा करें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।